तो दोस्तों मैं आ गया हूँ एक न्यू प्रोजेक्ट के साथ जो कि हमारा है ब्लॉग प्रोजेक्ट इन मर्न स्टैक। इस प्रोजेक्ट को मैंने बहुत ही मेहनत से बनाया यार, ये बहुत ही अच्छा इसका मैंने डिज़ाइन बनाया है, फ्रंट एंड और बैक एंड भी। मैं आपको ए टू जी इसमें सब कुछ एक एक लाइन एक्सप्लेन करूँगा। प्लीज़ अगर आपको मेरा ये ट्यूटोरियल अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। इस प्रोजेक्ट में मैंने तकरीबन 10 दिन लगाए हैं दोस्तों। तो इसका प्रोजेक्ट का मैं आपको डेमो शेयर करता हूं और आप मुझे बताइएगा कि ये प्रोजेक्ट आपको कैसे लगा है। तो ये हमारे प्रोजेक्ट का सबसे पहले यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक नेविगेशन बार बना हुआ है जिसमें हमने यहाँ पर शुरू में लोगो और नेम शो करवाया हुआ है अपने ब्लॉग वेबसाइट का। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास कुछ मेन्यूज़ हैं। देन ये हमारे पास साइन इन का बटन है। अगर नीचे आते हैं तो यहाँ हमारे पास एक ब्यूटीफुल से हमने एक हीरो इमेज शो करवाई हुई है। और अभी हम देखें तो हम ब्लॉग पेज पर हैं, हमें चाहिए, हम अगर होम पेज पर जाना चाहें तो क्लिक करें होम पेज के ऊपर। तो ये हमारा होम पेज है। यहाँ पर हमारे पास एक हीरो सेक्शन है जिसमें हमने सिर्फ इमेज शो करवाई हुई है। उसके बाद यहाँ हमने लेटेस्ट ब्लॉग शो करवाए हुए हैं। तो ये डेटा हमारा सारा बैकएंड से आ रहा है, मोंगो डीबी में हमने स्टोर किया हुआ इस डेटा को, ये इमेज भी और ये सारा डेटा। तो ये हमने लेटेस्ट ब्लॉग की एक हेडिंग दी हुई है, उसके नीचे हमने यहाँ पर ब्लॉग्स अपने शो करवाए हुए हैं। तो हम यहाँ लेटेस्ट ब्लॉग में सिर्फ 6 ब्लॉग्स ही शो करवा रहे हैं, बाकी जो ब्लॉग्स ऑल ब्लॉग्स हैं वो हम इस ब्लॉग्स वाले पेज पर शो करवाएंगे। तो ये हमारे पास ब्लॉग पे आप देख सकते हैं, जैसे मैं किसी भी ब्लॉग पर जाता हूँ तो हमारे पास कितना ही एक ब्यूटीफुल सा होवर इफेक्ट आता है और हमारे पास इमेज मूव करके ऊपर की तरफ आती है। तो ये हमारे पास हीरो इमेज है इस ब्लॉग की, ये हमारे पास उस ब्लॉग की कैटेगरी है। देन ये ब्लॉग का टाइटल है। ये जो इमेज आप देख रहे हैं यहाँ पर आ रही है, ये इस ऑथर की इमेज है जिसने ये ब्लॉग क्रिएट किया है और ये इमेज डेटाबेस के साथ आ रही है। डेटाबेस से मतलब ये इमेज आ रही है हमारे पास एक डायनामिक इमेज है और ये हमारे पास ऑथर का नेम है और ये हमारे पास किस डेट को ये ब्लॉग पोस्ट हुआ है उस वो डेट हमने यहाँ पर शो करवाई हुई है। अगर हम किसी भी एक ब्लॉग के ऊपर क्लिक करें यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ तो ये हमारे पास ब्लॉग की डिटेल पेज ओपन हो जाएगा, सिंगल ब्लॉग जहाँ हम शो करवा रहे हैं। तो इस ब्लॉग के अंदर हमने यहाँ पर ब्लॉग की इमेज शो करवा दी है, फिर यहाँ हमने टाइटल शो करवा दिया ब्लॉग का, उसके बाद ये ब्लॉग की कैटेगरी है, फिर यहाँ पर हमने ब्लॉग की एक डिस्क्रिप्शन शो करवा दी है और ये हमारे पास ऑथर का नेम और उसकी इमेज है। फिर ये ब्लॉग किस डेट को पोस्ट किया गया था वो यहाँ पर हमने शो करवाया हुआ है। अब दोबारा चलते हैं, होम के ऊपर क्लिक करते हैं। तो इस तरह से ये हमारे ब्लॉग्स हैं सारे, किसी भी हम ब्लॉग पर क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास सिंगल ब्लॉग पर ले जाएगा। उसके बाद अगर मैं आपको दिखाऊं तो नीचे ये हमारे पास ब्यूटीफुल सामने यहाँ पर फुटर सेक्शन बनाया हुआ है जिसके हमारे पास ये अबाउट है, क्विक लिंक्स हैं, उसके बाद कैटेगरीज हमने यहाँ पर शो करवाई हुई हैं। देन लास्ट में हमारे पास एक लोगो और ब्लॉग का नेम वेबसाइट का। देन यहाँ पर हमने कुछ ये चीज़ें हमने शो करवाई हुई हैं। तो इस तरह से ये हमारा होम पेज था। अगर हम ब्लॉग पेज पे क्लिक करें तो ये देखिए हमारे पास पेज रिफ़्रेश नहीं हुआ और हमारे पास हम ब्लॉग पेज पर रिडायरेक्ट हो गए। यहाँ भी हमने वही अपना हीरो सेक्शन शो करवाया हुआ है, पहले इमेज जहाँ हमारी शो हो रही है, उसके बाद यहाँ हमने एक हेडिंग शो करवाई है और उसके बाद ये कंटेंट है हमारा। अब ये जो हमारा ब्लॉग्स वाला पेज है इसके अंदर हम तमाम ब्लॉग्स शो करवा रहे हैं, जितनी हमारे डेटाबेस के अंदर ब्लॉग्स होंगे वो सारे हमने यहाँ पर फैच किए हुए हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं हमारे पास कितना ब्यूटीफुल सा ये हमने यहाँ पर यूआई यूज़ किया हुआ है। तो मैंने एक फिग्मा को फॉलो किया हुआ है तो वही हमने यहाँ पर शो किया हुआ है। यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो ये हमारा ब्लॉग का डिटेल पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने अपने सारे ब्लॉग्स फेच किए हुए हैं, ये देख सकते हैं आप लोग। और ये हमारे पास नीचे फुटर आ गया। अगर अबाउट वाले सेक्शन पे जाते हैं तो ये हमारे पास अबाउट सेक्शन अबाउट है और ये हमारे पास यहाँ पर कंटेंट है, डिस्क्रिप्शन, उसके बाद ये इमेज हमारी आ रही है डेटाबेस से, उसके बाद ये फुटर वही। देन हम अगर यहाँ क्लिक करें कॉन्टैक्ट पर तो ये हमारा कॉन्टैक्ट अस का पेज है जिसमें हमने ब्लॉग की डिस्क्रिप्शन यहाँ शो करवाई हुई है और उसके बाद हीरो इमेज हमने शो करवा दिया है। और ये हमारे पास यहाँ साइन इन पे क्लिक करें तो ये हमारा लॉगिन का फॉर्म है यहाँ पर, और अगर रजिस्टर पर क्लिक करें तो हमारे पास ये रजिस्टर का फॉर्म ओपन हो जाता है। अब दोबारा होम पर आते हैं और ये हमारे पास मैं आपको दिखाता हूँ वेबसाइट हमारी कम्प्लीटली रिस्पॉन्सिव है। हम किसी भी डिवाइस के ऊपर चले जाएं तो ये हमें रिस्पॉन्सिव ही शो होगी। तो ये देखिए हमारे पास मोबाइल पर ये इस तरह से शो होगी। ओके, तो ये हमारे पास किसी भी आप स्क्रीन के ऊपर चले जाए लेकर तो ये हमारी रिस्पॉन्सिव ही रहेगी इस तरह से। तो ये तो था हमारी वेबसाइट का यूज़र का पार्ट, जो यूज़र आएगा वेबसाइट के ऊपर वो यहाँ पर देख सकेगा। अब यहाँ पर यूज़र एक साइन इन पे क्लिक करता है, यहाँ पर वो साइन इन भी कर सकता है और रजिस्टर भी कर सकता है। मैंने ऑलरेडी एक अकाउंट यहाँ पर क्रिएट किया हुआ है तो मैं लॉगिन कर लेता हूँ। आप यहाँ से रजिस्टर भी कर सकते हो। मैं यहाँ पर करता हूँ क्लिक और अपने अकाउंट से लॉगिन कर लेता हूँ जो अकाउंट मैंने रजिस्टर किया हुआ है।
तो लॉगिन पे क्लिक करता हूँ तो ये देखें यूज़र लॉग्ड इन सक्सेसफुली, हमें कितना ब्यूटीफुल सा एक टोस्ट शो हो रहा है यहाँ पर, और हमारा यूज़र लॉगिन हो चुका है। अब जैसे हम लॉगिन हुए हैं तो हमारे पास जो साइन इन का बटन था वो बटन यहाँ से चला गया है, और हमारे पास यहाँ दो और बटन शो हो गए हैं, डैशबोर्ड का बटन और लॉग आउट का बटन। अगर हम लॉग आउट पर क्लिक करें तो हमारा यूज़र लॉग आउट हो जाएगा और हमारा जो सेशन है वो क्लियर हो जाएगा। अगर डैशबोर्ड पर क्लिक करें तो ये हमारे पास डैशबोर्ड शो हो रहा है। अब यहाँ पर ये जो यूज़र लॉग्ड इन है हमारे पास, उस यूज़र ने जितने भी ब्लॉग क्रिएट किए हुए हैं वो उसको देख सकता है। ये सिर्फ लॉग्ड इन यूज़र के ब्लॉग हैं, उसी ने क्रिएट किए हुए हैं। ये बाकी यूज़र के यहाँ पर ब्लॉग नहीं देख सकता, वो देख सकता है सिर्फ यहाँ पर ब्लॉग देख सकता है, ये ब्लॉग देख सकता है। यहाँ पर डैशबोर्ड के अंदर सिर्फ उसी को ब्लॉग नज़र आएंगे जो यूज़र हमारे पास लॉग्ड इन होगा। अब ये यूज़र लॉग्ड इन है तो इसने जो ब्लॉग क्रिएट किए हैं उनके हमने यहाँ पर लिस्ट इसको शो करवा दिया है। ये हमारे पास ब्लॉग का टाइटल हमने शो करवाया है और उसकी कैटेगरी और उसकी इमेज शो करवा दिया ब्लॉग की। यहाँ हमने ब्लॉग की डिस्क्रिप्शन शो नहीं करवाई, क्योंकि डिस्क्रिप्शन अगर हम शो करवाते तो वो फिर बहुत बड़ा टेक्स्ट हो जाता। और अगर यह जो यूज़र लॉग्ड इन है वो अगर कोई अपना ब्लॉग डिलीट करना चाहे तो यहाँ पर क्लिक करिएगा क्रॉस के आइकन पर, तो ब्लॉग उसका डिलीट हो जाएगा और उसको मैसेज एक शो हो जाएगा, ब्लॉग डिलीटेड सक्सेसफुली। ओके, उसके बाद हम चलते हैं यहाँ पर कोई और ब्लॉग डिलीट कर सकते हैं। ये जो न्यू ब्लॉग है इसको डिलीट करते हैं तो ये ब्लॉग भी हमारा डिलीट हो चुका है। तो इस तरह से यूज़र लॉग्ड इन यूज़र अपने ब्लॉग देख सकता है, उनको डिलीट कर सकता है, और पोस्ट ब्लॉग पर क्लिक करेगा तो वो एक न्यू ब्लॉग क्रिएट कर सकता है। इसको कह देते हैं जैसे एक न्यू ब्लॉग, और इसमें डिस्क्रिप्शन हम कुछ देते हैं टेक्नोलॉजी, और ये हमारे पास हो जाएगी डमी डिस्क्रिप्शन। यहाँ पर हम कुछ दे सकते हैं, अभी के लिए मैं आपको दिखाने के लिए ऐसे दे रहा हूँ। फिर यहाँ से वो हम अपनी इमेज चूज़ करेंगे, तो इमेज यहाँ से कोई चूज़ कर लेते हैं, हम ये वाली इमेज चूज़ कर लेते हैं, और पोस्ट ब्लॉग पे जैसे क्लिक करेगा तो हमारे पास ये देखिए ब्लॉग क्रिएटेड हो गया है। अगर हम दोबारा अगर जाएं यहाँ पर होम पेज के ऊपर, यहाँ पर रिफ़्रेश करें तो अभी जो हमने ब्लॉग क्रिएट किया है ब्लॉग्स के ऊपर जाएंगे तो वो ब्लॉग्स हमें यहाँ पर ये देखिए, ये अभी हमने ब्लॉग क्रिएट किया था न्यू ब्लॉग, उसकी टेक्नोलॉजी हमने कैटेगरी रखी थी, और ये 27 मार्च है तो आज क्रिएट हुआ है। और जो लॉग्ड इन यूज़र है हमारा उसका नाम ये है और उसकी प्रोफाइल ये है, तो इसलिए ये हमें शो हो रहा है। अगर डैशबोर्ड पर दोबारा जाएं तो ये देखिए ये अभी इसने न्यू ब्लॉग क्रिएट किया था। तो इस तरह से यूज़र एक अपना लॉग्ड इन यूज़र क्रिएट कर सकता है ब्लॉग। ये सिर्फ ऑथेंटिकेटेड यूज़र ही कर सकता है, जो यूज़र साइन इन नहीं होगा वो नहीं कर सकता। कोई और यूज़र अगर क्रिएट करेगा अपना अकाउंट तो उसको ये चीज़ें शो नहीं होंगी, क्योंकि वो अपने ब्लॉग सिर्फ दे सकता है, सब के नहीं दे सकता। तो अगर हम यहाँ पर ये देखिए, अगर दोबारा यहाँ भी ये सेक्शन भी हमारे पास कम्प्लीटली रिस्पॉन्सिव ही होगा। अगर मैं मोबाइल के ऊपर चलूँ तो ये देखिए ये हमारे पास कम्प्लीटली रिस्पॉन्सिव है। ओके, अब यहाँ पर लॉग आउट पर क्लिक करते हैं तो हमारा यूज़र लॉग आउट हो जाएगा, ये देखें। तो यूज़र हमारा लॉग आउट हो गया और हमने साइन इन पर हम रिडायरेक्ट हो गए हैं। तो ये प्रोजेक्ट हम बनाने वाले हैं रिएक्ट जेएस के अंदर, नोड जेएस और एक्सप्रेस जेएस यूज़ करेंगे बैकएंड के लिए, और मोंगो डीबी हम यूज़ करेंगे डेटाबेस के लिए। टेलविंड सीएसएस का हमने इसमें इस्तेमाल किया हुआ है इस यूआई को बनाने के लिए। आप देख सकते हैं हमारे पास कितना ब्यूटीफुल सा यूआई हमें शो हो रहा है। तो चलिए इसको बनाना अब स्टार्ट करते हैं। ओके गाइस, मैं आ गया हूँ अपने वीएस कोड के अंदर और मैंने एक यहाँ पर एक एम्प्टी फोल्डर बनाया हुआ है ब्लॉग के नाम से। अब हम यहाँ पर अपना टर्मिनल ओपन कर लेते हैं और यहाँ अपना फ्रंट एंड का जो हमारा रिएक्ट का प्रोजेक्ट है वो यहाँ पर इंस्टॉल करते हैं। तो मैं यहाँ पर ब्राउज़र ओपन कर लेता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि हम कैसे स्टेप बाय स्टेप एक प्रोजेक्ट को इंस्टॉल करते हैं। यहाँ पे आप सर्च करेंगे वीट प्लस रिएक्ट और सबसे पहली जो वेबसाइट है इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आपने ये कमांड कॉपी करके अपने टर्मिनल के अंदर पेस्ट कर देनी है। इसको यहाँ हम करेंगे पेस्ट और ये हमसे हमारे प्रोजेक्ट का नाम पूछेगा, तो हम इसको अपने प्रोजेक्ट का नाम देंगे। यहाँ हम लिखेंगे फ्रंट एंड और यहाँ से हम फ्रेमवर्क रिएक्ट चूज़ करेंगे और वेरिएंट जावास्क्रिप्ट यूज़ करेंगे। देन cd फ्रंट एंड में जाएंगे और यहाँ पे कर देंगे npm इंस्टॉल। तो ये हमारी जितनी भी डिपेंडेंसीज होंगी वो इंस्टॉल कर देगा इस फ्रंट एंड के अंदर। ओके, ये करने के बाद हमने अपना टेलविंड सीएसएस इंस्टॉल करनी है अपने प्रोजेक्ट के अंदर। तो जब तक ये इंस्टॉल होती है हम चलते हैं ब्राउज़र के ऊपर और टेलविंड सीएसएस को इंस्टॉल करने का सेटअप देख लेते हैं। तो यहाँ हम करेंगे वीट प्लस टेलविंड। इस पहली वेबसाइट के ऊपर आप जाएंगे। अब इसका कोई काम नहीं, इसको यहाँ से क्लोज कर देते हैं
और यहाँ से हमें ये इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं कि हम कैसे अपने प्रोजेक्ट के अंदर टेलविंड को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये अभी इंस्टॉल हो रहा है हमारा, अभी ये हो जाए तो आपने सबसे पहले ये कमांड जो है इसको कॉपी करना है और चलना है अपने ब्राउज़र के अंदर, सॉरी अपने VS कोड के अंदर। ये इंस्टॉल हो जाए तो फिर हम टेलविंड CSS को इंस्टॉल करते हैं। ओके, ये हमारी इंस्टॉल हो चुकी है। अब यहाँ पर हमने ये जो कमांड कॉपी की थी इसको पेस्ट कर देते हैं और टेलविंड को इंस्टॉल करना स्टार्ट करते हैं। तो इसको मैंने यहाँ पर इंस्टॉल पेस्ट कर दिया है। उसके बाद हमने ये चीज़ करनी है कि ये जो हमें लाइन दी हुई इसको हमने यहाँ से करना है कॉपी और वीट config.js के अंदर इसको जाकर पेस्ट कर देना है। तो ये अभी हम चलते हैं यहाँ अपना फ्रंट एंड को एक्सपेंड कर देते हैं और ये भी कमांड हमारी हो चुकी है रन। अब चलते हैं वीट config.js के अंदर और यहाँ पर जो कमांड हमने कॉपी की हुई है वो यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। हमने पेस्ट कर दिया है। उसके बाद हम चलते हैं टेलविंड CSS को ये करते हैं कॉपी और यहाँ पर इस रिएक्ट के बाद ये पेस्ट कर देनी है। उसके बाद हमने ये जो इंपोर्ट वाला सेंटेंस इसको यहाँ से लाइन को कॉपी करना है और चलते हैं अपने src के अंदर और index.css के अंदर जो पहले से स्टाइलिंग इस सारी को करते हैं यहाँ से क्लियर और इसको कर देते हैं पेस्ट और ये हमने फिर प्रोजेक्ट को रन कर देना है यहाँ पर और चल कर देखते हैं कि हमारी टेलविंड CSS इंस्टॉल हुई है नहीं। npm रन डाउन करते हैं। तो चलते हैं यहाँ पर मैं इस लिंक पर करता हूँ क्लिक। तो देखिए आप हमारी टेलविंड CSS इंस्टॉल हो चुकी है क्योंकि हमारा रिएक्ट का जो बाय डिफ़ॉल्ट पेज होता है वो उसका स्ट्रक्चर चेंज हो चुका है यहाँ पर। अब चलते हैं यहाँ पर app.js के अंदर और इस सारी को यहाँ से करते हैं क्लियर RAFCE करते हैं और app.css के अंदर चलते हैं, इसको भी क्लियर कर देते हैं। तो इस तरह से अब दोबारा अगर चलें यहाँ पर तो ये देखिए हमारे पास टेलविंड यहाँ पर कन्फिगर हो चुकी है। अगर हम इसको कुछ क्लासेस दें h1 हेलो, इसका हम कर देते हैं टेक्स्ट रेड 500 कर देते हैं और चलते हैं ब्राउज़र के ऊपर। तो ये देखिए इसका टेक्स्ट हमारा रेड हो चुका है। तो हमने यहाँ पर टेलविंड CSS इंस्टॉल कर लिया है। उसके बाद हमने यहाँ पर कुछ पैकेज इंस्टॉल करने हैं। npmi react autodom करना है ताकि हम एक पेज से दूसरे पेज पर मूव कर सकें। तो उसके लिए हमारे पास पैकेज है react autodom। देन यहाँ पर axios करना है ताकि हम बैकएंड से जो API कॉल करें वो axios की हेल्प से करें। देन हमारे पास यहाँ पर react toastify हमने इंस्टॉल करना है। ये हम इसलिए इंस्टॉल कर रहे हैं क्योंकि जो मैंने आपको दिखाए थे टोस्ट लॉग आउट करने पे या लॉग इन करने पे या रिमूव करने पे आइटम को, तो वो हम इसकी मदद से शो करवाएंगे। तो इनको भी इंस्टॉल कर लेते हैं। तो हमारे ये भी इंस्टॉल हो चुके हैं। अब हमने एक और काम करना है, अपना गूगल फॉन्ट यूज़ करना है इसके अंदर क्योंकि हमारा ये जो फॉन्ट है वो सही नहीं होता और उसमें अच्छा लुक नहीं देता। तो हम यहाँ करते हैं गूगल फॉन्ट्स और यहाँ पर चलेंगे जो फर्स्ट वेबसाइट इस पर आपने जाना है और यहाँ पर आपने सर्च करना है आउटफिट फॉन्ट, आउटफिट, और यहाँ पर गेट फॉन्ट पे क्लिक करेंगे आप। देन गेट एम्बेड कोड पर जाएंगे और यहाँ पर इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे और इस लाइन को यहाँ से कॉपी कर लेंगे और चलते हैं अपने index.css के अंदर और इसको यहाँ पर पेस्ट कर देंगे सबसे ऊपर। फिर उसके बाद यहाँ पर आपने लगा देना है, ये ऑल पे अप्लाई कर देना है। फॉन्ट फैमिली हमने यहाँ पर आउटफिट कर देना है और आउटफिट एंड sans serif। अब चलते हैं अगर ब्राउज़र के ऊपर तो ये देखिए हमारे पास यहाँ पर ये स्टाइल इसका चेंज हो चुका है। हमारा जो टेक्स्ट था तो इसमें हमने अपन बेसिक जो स्टाइलिंग थी वो कर लिया। अब हमने यहाँ पर अपने एसेट्स लेकर आने हैं। तो एसेट्स का लिंक मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, आप वहाँ से एसेट्स आप कॉपी कर लेंगे। इसको अभी करते हैं क्लियर और मैं चलता हूँ यहाँ पर एसेट्स लेकर आता हूँ। तो एसेट्स का फोल्डर आपको इस तरह से मिलेगा। आपने ये एसेट्स इस तरह से सारे कॉपी कर लेने हैं और अपने VS कोड के अंदर आना है और ये जो हमारा एसेट्स है SRC के अंदर एसेट्स यहाँ पर आना है और इनको हमें यहाँ पर पेस्ट कर देना है। तो हमारे सारे एसेट्स अब
सॉरी ये इस तरह से नहीं आ रहा। हम चलते हैं डेस्कटॉप के ऊपर। यहाँ पर हमारा जो ये ब्लॉग है इसके अंदर हमारा फ्रंट एंड है। देन हमने ना SRC के अंदर जाना है। यहाँ पर एसेट्स हैं और यहाँ पर हमने इनको पेस्ट कर देना है। तो ये हमारे एसेट्स सारे यहाँ पर आ चुके हैं। ये देखिए हमारे एसेट्स हमारे प्रोजेक्ट के अंदर आ चुके हैं। ओके, अब हमारे पैकेज इंस्टॉल हो चुके हैं। अब हम चलते हैं और यहाँ पर अपना रिएक्ट राउटर डॉम को सेटअप कर लेते हैं। तो आप चलेंगे अब app.jss के अंदर और यहाँ पर हम इंपोर्ट करेंगे कुछ चीज़ें रिएक्ट राउटर डॉम से। इंपोर्ट राउट्स एंड राउट फ्रॉम रिएक्ट राउटर डॉम। देन इसको कर देते हैं यहाँ से ख़त्म और यहाँ पर कर देंगे हम राउट्स और देन यहाँ पर करना है राउट। पाथ देंगे, ये होम होगा हमारे पास। एलिमेंट हमारे पास हो जाएगा होम पेज। सॉरी ये होम हमने H1 में नहीं लिखना, कंपोनेंट लिखना है होम। तो अभी हमने ये पेजेस नहीं बनाए हुए होम पेज या दूसरे जो पेज बनाने हैं, तो वो पेज हम बना लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर इसको सेटअप करेंगे। SRC के अंदर चलते हैं और यहाँ एक फ़ोल्डर बनाते हैं कंपोनेंट के नाम से। कंपोनेंट्स के नाम से एक और फोल्डर SRC के अंदर बनाते हैं यहाँ पर पेजेस के नाम से। और एक और फोल्डर यहाँ बनाना है कंटेक्स्ट के नाम से। इसमें हम अपना क्या करेंगे, पूरी स्टेट मैनेज करेंगे। जो हम एक अपना यूज़र को लॉगिन करवाएंगे या डेटा फैच करेंगे ब्लॉग्स का, इसी के अंदर करेंगे ताकि हमारी स्टेट एक जगह पर मैनेज रहे। तो इसके लिए हम यहाँ एक फोल्डर बनाते हैं कॉन्टेक्स्ट के नाम से। अब चलते हैं पेजेस के अंदर और यहाँ पर पेजेस कुछ बना लेते हैं। पहला पेज बनाते हैं home.jsx के नाम से और यहाँ कर देते हैं RAFCE। दूसरा पेज बनाते हैं हम ब्लॉग्स के नाम से, blogs.jsx RAFCE कर देंगे इसको भी। और बनाते हैं यहाँ पर about.jsx RAFCE। और यहाँ पर लास्ट में एक हमारे पास पेज आएगा कॉन्टैक्ट के नाम से, contact.jsx RAFCE कर देते हैं। और एक हमने यहाँ पर पेज बनाना है जो कि हमारा होगा सिंगल ब्लॉग को रिप्रेजेंट करेगा। तो उसके लिए भी हम एक पेज बना लेते हैं सिंगल blog.jsx और दो पेजेस बनाएंगे, एक लॉगिन के लिए और एक साइन अप के लिए। तो यहाँ करते हैं login.jsx RAFCE और यहाँ पर signup.jsx। तो इस तरह से हमने अपने पेजेस जितने थे वो सारे बना लिए हैं। अब चलते हैं दोबारा, इन सब को यहाँ से करते हैं क्लोज और यहाँ पर आते हैं होम को यहाँ पर इंपोर्ट कर लेते हैं हम, जो होम पेज हमने बनाया है। तो यहाँ पर करते हैं इंपोर्ट होम। तो यहाँ पर हमने होम को इंपोर्ट कर लिया है। अब इसी राउट को कॉपी करते हैं मल्टीपल टाइम और चेंज कर देंगे। ये हमारे पास हो जाएगा ब्लॉग्स, इसका राउट हो जाएगा /blogs और यहाँ हम कर देंगे ब्लॉग्स। देन हमारे पास यहाँ आ जाएगा अबाउट, इसको कर देंगे हम अबाउट। देन यहाँ पर कर देंगे कॉन्टैक्ट और ये हमारे पास कॉन्टैक्ट हो जाएगा। और हमारे पास और राउट हो जाएगा लॉगिन के नाम से और इसमें हम कंपोनेंट कॉल करेंगे लॉगिन और इसी को 2 टाइम और करते हैं। यहाँ पर हो जाएगा रजिस्टर, यहाँ कंपोनेंट आ जाएगा साइन अप और लास्ट में हमारे पास जो सिंगल ब्लॉग था उसके लिए हमने यहाँ पर लिखना है। तो हम यहाँ पर सिंगल पेज के लिए भी कर देते हैं। ये कर देंगे हम ब्लॉग / उसकी ID और ये कर देते हैं सिंगल ब्लॉग। तो इस तरह से हमने ये अपने कंपोनेंट यहाँ पर कॉल कर लिए, मगर इनको ऊपर हमने इंपोर्ट करना है। तो ये ब्लॉग्स आ जाएगा हमारे पास, अबाउट भी आ जाएगा, देन हमारे पास कॉन्टैक्ट आ जाएगा और लॉगिन रजिस्टर और हमारे पास जो सिंगल पेज है वो हमने यहाँ पर अब कॉल कर लिए हैं। तो इस तरह से हमने अपने पूरे प्रोजेक्ट के अंदर सपोर्ट प्रोवाइड कर दी है रिएक्ट राउटर डॉम की। अब हमारी जो main.jsx फाइल है यहाँ पर जाएंगे
और यहाँ इंपोर्ट करेंगे ब्राउज़र राउटर को, इंपोर्ट ब्राउज़र राउटर फ्रॉम रिएक्टर टू डॉम, और इस सब्ट्रैक्ट मोड को यहाँ से कर देते हैं ख़त्म हम, और इस ऐप को रैप कर देंगे ब्राउज़र राउटर के अंदर, ब्राउज़र राउटर, और ये हमने इसको रैप कर दिया है। तो अब हम अगर चलते हैं अपनी ऐप के अंदर तो किसी पे भी क्लिक करें, npm रन डेव कर देते हैं, अपने प्रोजेक्ट को दोबारा रन कर लेते हैं। ये हमारे पास रन नहीं हो रहा था, तो ये हमारा प्रोजेक्ट, ओके अब हमारा प्रोजेक्ट ये चल रहा है। इस पर अगर चलते हैं, यहाँ हम करते हैं ब्लॉग्स, तो ये देखिए ये ब्लॉग्स वाले पेज पर आ गया। लॉगिन पे जाते हैं तो हमारा ये लॉगिन पे आ जाएगा इसी तरह। ओके तो ये हमने अपना सेटअप कर लिया यहाँ पर। अब उसके बाद हमने करना है, यहाँ पर नेव बार बनाते हैं, इसको कर देते हैं क्लोज। यहाँ पर ये पेजेस को क्लोज करते हैं और चलते हैं कंपोनेंट्स के अंदर, और यहाँ पहले कंपोनेंट बनाते हैं हम navbar.jsx के नाम से, navbar.jsx और AFC कर देते हैं। ओके यहाँ अब हम क्या करते हैं, जो कंपोनेंट हमने बनाया, सॉरी एसेट्स जो हमने लाए थे अपने, वो यहाँ पर ले आते हैं, इंपोर्ट एसेट्स फ्रॉम एसेट्स, जो हमारे एसेट्स हैं हमने एसेट्स को अब यहाँ पर ले आना है अपनी एप्लीकेशन के अंदर। तो चलते हैं यहाँ पर एसेट्स में जाएंगे और यहाँ पर एसेट्स, ये एसेट्स हम यहाँ पर ले आएंगे। ओके अब उसके बाद यहाँ पर इसको चेंज कर देते हैं हम नेव में। अब हमारे पास नेविगेशन बार में मैंने आपको दिखाया था, हमारे पास 3 पार्ट थे, एक हमारे पास लोगो था, मिडल में हमारे पास थे मेन्यूज़, और लास्ट में हमारे पास था जो बटन था साइन इन वाला। तो अब हमने वो काम करना है यहाँ पर। इस पर कुछ पहले क्लासेस अप्लाई कर देते हैं, जो हमारी बेसिक है क्लास BG, इसका वाइट कर देंगे, पैडिंग 4 की कर देंगे, और हमारे पास स्टिकी होगा, ये स्टिकी एंड टॉप से 0 कर देंगे। ओके और इसको हम मैक्स विड्थ दे देंगे, जो हमारी ऐप है उसको हम मैक्सिमम विड्थ दे देंगे 7 XL, ताकि वो हमारे पास एक ये जो है हमारी, इसको हम 7 XL देते हैं, क्लास मैक्स विड्थ 7 XL एंड MX ऑटो। तो इसको हमने मैक्स विड्थ दे दी। अब चलते हैं अपने नए बार के अंदर और यहाँ पर स्टाइलिंग और HTML लिखना स्टार्ट करते हैं। ओके उसके बाद यहाँ पर हम एक डिव लेंगे और इस डिव के अंदर हम अपना एक और डिव लेंगे जिसके अंदर हम अपनी इमेज प्लेस करेंगे। तो ये हमारे पास एक डिव आ गया है, इसके अंदर हम एक, मैं कमेंट दे देता हूँ लोगो के नाम से, ये हमारा लोगो होगा यहाँ पर, और इसमें हम डिव ले रहे हैं, इसके अंदर हम img टैग लेंगे और यहाँ करेंगे assets.logo, assets.logo हमारा आ जाएगा यहाँ पर। उसके बाद हमने एक यहाँ पर p टैग लेना है। अगर हम चाहें इसको, जो ये हमारा img टैग है, इसको हम क्या करते हैं एक लिंक में रैप कर देते हैं। ये हमारा लिंक टैग है, रिएक्ट राउटर डाउन से हमने इसको इंपोर्ट किया है, ताकि हम इसको जब क्लिक करें इमेज के ऊपर तो हमारा होम पेज के ऊपर जो हमारा लोगो होगा उस पर क्लिक करने पे हमें होम पेज पर ले जाइए। तो यहाँ पर हम 2 की प्रॉपर्टी होती है वो दे देते हैं, स्लैश होम पाथ हमने यहाँ पर दे दिया है। ओके उसकी इस लिंक के बाद हमने यहाँ पर एक p टैग देना है और इसमें हमने कर देना है मेटा, और हमारे पास स्पैन टैग देने लेंगे और इसमें हम ब्लॉग दे देंगे। ओके अब चलते हैं ब्राउज़र के ऊपर। अगर चलें तो इसको हमने अभी कॉल नहीं किया अपने ऐप के अंदर, इसको हम कॉल करेंगे राउट्स के ऊपर, ताकि ये हमारा जो नेविगेशन बार है ये हर पेज पर हमें शो हो। तो इसलिए हमें यहाँ पर इसको ऊपर कॉल करना पड़ेगा राउट्स के। तो ये हमने कॉल कर लिया। अगर अब हम जाएँ तो यहाँ पर ये देखें इस तरह से हमें ये शो हो रहा है। ओके नए बार के अंदर चलते हैं और यहाँ पर इसको कर देते हैं जो हमारा डिव है फ्लेक्स, सॉरी क्लास देंगे फ्लेक्स कंटेनर एंड MX ऑटो, कंटेनर MX ऑटो कर देंगे। इसको जस्टिफाई बिटवीन एन आइटम सेंटर कर देंगे, जस्टिफाई बिटवीन आइटम सेंटर, आइटम्स सेंटर। ओके अब हमारे पास जो नीचे ये डिव है इस पर हम क्लास दे देंगे, इस पर हम क्लास देंगे फ्लेक्स और गैप 2 का। इसलिए हम फ्लेक्स दे रहे हैं क्योंकि ये हमारे पास 2 हैं, एक लिंक टैग है और ये p टैग। हम चाहते हैं कि ये हमारे पास ऐसे शो हो जाए। ओके उसके बाद हमने यहाँ क्या करना है, आइटम सेंटर कर देना है। जो फ्लेक्स हमारा है इसमें हम कर देंगे आइटम सेंटर, आइटम सेंटर। अब चलें यहाँ पर तो ये देखिए हमारे पास अब इस तरह से शो हो रहा है। अब जो हमारे पास ये p टैग है इस पर कुछ क्लासेस अप्लाई कर देते हैं।
ये हमारा है पी टैग, इसमें हम क्लासेस अप्लाई कर देते हैं कुछ। ये हमारे पास हिडन रहेगा जो हमारी स्मॉल स्क्रीन होगी उसके ऊपर। ओके, एसएम पर हम इसको ब्लॉक कर देंगे। जो हमारा टेक्स्ट होगा इसको हम एसएम पर शो करवाएंगे, उससे नीचे वाली स्क्रीन पर मोबाइल पर हम ये शो नहीं करेंगे। टेक्स्ट इसका 2 एक्सेल कर देते हैं, और जो स्पेन टैग है इसमें कुछ क्लास अप्लाई कर देते हैं। आप इसको हम फॉन्ट इसका बोल्ड कर देते हैं, टेक्स्ट 2 एक्सेल। ओके, अब चलते हैं ब्राउज़र के ऊपर। तो ये देखिए अब हमारे पास ये इस तरह से शो हो रहा है। ओके, ये अब चलते हैं यहाँ पर, इसको होम पेज पर ले जाते हैं। तो ये हमारा होम पेज है और इस तरह से ये हमें शो हो रहा है। उसके बाद हमने जो सेंटर में हमारा कंटेंट था उसको यहाँ पर शो करना है। इस डिव के नीचे आते हैं और यहाँ पर एक कमेंट दे देते हैं, सेंटर कंटेंट। जो हमारा सेंटर वाला कंटेंट है उस पर हम अप्लाई करने लगे अब कुछ। तो ये हमारा एक डिव लेंगे, या हम यहाँ पर यूएल भी ले सकते हैं। यूएल लेते हैं और इसके अंदर हम लिंक टैग ले लेते हैं। ये हमारा लिंक टैग हो जाएगा और यहाँ पर कर देंगे हम होम, और इसको प्रॉपर्टी, इसकी जो 2 प्रॉपर्टी अब हाँ हम अप्लाई कर देंगे, सॉरी। तो ये हमारा इस तरह से हो जाएगा। ये हमारा होम पेज पे रिडायरेक्ट हो जाएगा जब हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। अब इस पर कुछ क्लासेस अप्लाई करते हैं। हमारा जो यूएल टैग है पहले इस पर कुछ क्लास अप्लाई कर देते हैं। उसके बाद हमारा जो लिंक टैग है इसी पर हम क्लास अप्लाई करके इसको कॉपी पेस्ट करेंगे ताकि हमारा टाइम बच जाए और हम एक ही चीज़ को दोबारा रिपीट ना करें। तो यहाँ पर हम क्लास देते हैं, ये हमारे पास मोबाइल स्क्रीन पर हिडन होगा जो हमारे ये यूएल टैग्स होंगे। एसएम पर हम इसको फ्लैक्स कर देंगे, फ्लैक्स और गैप हम इसका 5 कर देंगे। दैन टेक्स्ट इसका हम थोड़ा इंक्रीज कर देते हैं, एक्सेल कर देते हैं, और फॉन्ट नॉर्मल जस्टिफाई सेंटर कर देते हैं। फॉन्ट इसका कर देते हैं हम नॉर्मल, जस्टिफाई सेंटर एंड आइटम सेंटर कर देते हैं। आइटम्स इसके सेंटर कर देते हैं, और टेक्स्ट इसका ग्रे कर देते हैं, टेक्स्ट ग्रे 700। ओके, और चलते हैं इस होम के ऊपर क्लासेस अप्लाई करते हैं। जो हमारा लिंक टैग है ना इस पर कुछ क्लास अप्लाई करते हैं। इसका कर्सर तो पॉइंटर हो जाएगा, कर्सर विल बी पॉइंटर। ओके, होवर पर हम इसका टेक्स्ट चेंज कर देंगे, होवर पर टेक्स्ट कर देंगे ऑरेंज 500। अब चलते हैं ब्राउज़र के ऊपर और देखते हैं। तो अभी हमारे पास ये इस तरह से शो हो रहा है। ओके, तो ये होवर पर टेक्स्ट ऑरेंज 500। ओके, इस तरह से हो जाएगा। अब चलते हैं, तो ये इसका हम ड्यूरेशन दे देते हैं ज़रा कुछ। ड्यूरेशन इसको हम कर देते हैं 300। अब इसी लिंक टैग को हम कॉपी करते हैं 3 मोर टाइम। तो ये हमारे पास हो जाएगा ब्लाउज। इसका भी हम पाथ चेंज कर देंगे, अब ब्लाउज कर देंगे, और ये हम कर देंगे इसका अबाउट, पाथ भी इसका अबाउट हो जाएगा, और ये हम कर देंगे इसका कॉन्टैक्ट, पाथ इसका हम कॉन्टैक्ट कर देंगे। तो अब चलते हैं यहाँ पर देखें, तो ये हमारे पास कुछ अब इस तरह से शो हो रहे हैं, ये देखें। ओके, ये हमारे पास 100% है, इस तरह से अब शो हो रहे हैं। अब हमने ये काम भी कर लिया। अब हमारा एक और रहता है जो हमारा बटन था, तो अब हमने बटन पे काम करना है। तो चलते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर एक बटन, इस यूएल के नीचे एक और लिंक टैग ले लेते हैं। यहाँ पर लेते हैं लिंक टैग और इसको कर देते हैं हम साइन इन, और इस पर कुछ क्लासेस अप्लाई कर देते हैं। अब हम इसका बीजी हम कर देंगे ऑरेंज 500, टेक्स्ट वाइट हो जाएगा। PX8 कर देते हैं, PY2, एंड राउंडेड इसको हम कर देते हैं फुल। राउंडेड ये हमारे पास फुल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हमने करना है होवर इफेक्ट लगाना है, कर्सर विल बी पॉइंटर, कर्सर पॉइंटर एंड होवर पे हमने करना है इसका टेक्स्ट, हम इसको कर देंगे, सॉरी इसका बीजी हम कर देंगे ऑरेंज 600। तो हमने इस तरह से इसको कर देंगे। ड्यूरेशन इसका हम दे देंगे 300 का। अब चलें देखें अपने ब्राउज़र के ऊपर, तो ये हमें इस तरह से ये शो हो रहा है, ये देखें। ओके, तो ये अब हमने अपना नेविगेशन बार बना लिया है कंप्लीट।
और इस नेविगेशन बार को अगर हम रेस्पॉन्सिव मोड पर चेक करें मोबाइल पर, तो ये मोबाइल पर हमें इस तरह से नज़र आएगा। ओके, तो अब हमने अपना नेविगेशन बार बना लिया है। अब चलते हैं, हमारा जो नेक्स्ट सेक्शन है उसको बनाते हैं। अब होम पेज के ऊपर जाते हैं, ये हमारा होम पेज है और यहाँ हमने अब हीरो इमेज लगानी है, जो हमारा एक और कंपोनेंट है हीरो, वो बनाएंगे हम। यहाँ पर चलते हैं, नए बार को करते हैं अभी के लिए क्लोज और कंपोनेंट्स में चलते हैं और यहाँ करते हैं एक और सेक्शन बनाते हैं hero.jsx के नाम से, hero.jsx RAFCE कर देते हैं और इसको हम फिर कॉल करेंगे अपने होम के अंदर, जो हमारा होम पेज है, पेजेस के अंदर आएंगे और ये हमारा होम पेज है और इसको करते हैं हम कॉल यहाँ पर हीरो को, जो हमारा हीरो कंपोनेंट, इसको हम यहाँ पर कॉल कर लेंगे। अब अगर चले यहाँ पर तो ये देखिए हमारा यहाँ पर हीरो शो हो रहा है। ओके, अब हीरो के अंदर चलते हैं और यहाँ पर काम करते हैं। तो इसमें हमने कुछ ज़्यादा काम नहीं करना, हमारा सिर्फ एक हमने इमेज यहाँ पर शो करवानी है। इस डिव के अंदर आएंगे और यहाँ पर इमेज शो करवाएंगे, सॉरी, इसको करते हैं यहाँ से क्लियर और यहाँ पर इमेज टैग लेते हैं और यहाँ पर करते हैं assets.hero। ये हमारे पास इमेज आ गई है। अब इस डिव पर कुछ क्लासेस अप्लाई कर देते हैं, जो हमारा मेन डिव है। क्लास दे देते हैं my से इसको 6 कर देते हैं, फ्लैक्स कर देते हैं, जस्टिफाई सेंटर एंड आइटम भी सेंटर, आइटम्स सेंटर कर देते हैं और चलते हैं। अब तो अब हमारे पास ये इस तरह से शो हो रही है। ओके, अब अगर हम, तो ये हमारे पास परफेक्ट शो हो रही है। इस तरह से हमने यहाँ पर हीरो इमेज भी शो करवा दी है। अगर इसको हम करें यहाँ पर रेस्पॉन्सिव मोड पर, तो ये हमारे पास रेस्पॉन्सिव भी सही से वर्क कर रही है। और हम इसको अगर यहाँ पर कुछ विड्थ दे दें, क्लास विड्थ हम इसको दे देते हैं 80%, जो हमारी इमेज है 80% हम इसको विड्थ दे देते हैं। तो ये अब हमारे पास परफेक्ट हो गई है। ओके, उसके बाद हमने यहाँ पर सॉरी गाइस, उसके बाद हमने अब होम के नीचे अब लेटेस्ट ब्लॉग यहाँ पर शो करवाने हैं। अगर मैंने आपको दिखाया था कि हम यहाँ पर लेटेस्ट ब्लॉग, हमारे पास यहाँ नए बार के नीचे हमारे पास हीरो सेक्शन था, उसके बाद यहाँ पर हम लेटेस्ट ब्लॉग शो करवा रहे थे। तो अब हम वो वाला काम कर लेते हैं। इस कंपोनेंट्स के अंदर आते हैं और यहाँ एक कंपोनेंट बनाते हैं लेटेस्ट ब्लॉग, लेटेस्ट ब्लॉग्स .jsx RAFCE करते हैं और इस कंपोनेंट को अब हम कॉल करेंगे, हीरो को क्लोज कर देंगे। यहाँ पर ऐप को भी अभी के लिए क्लोज कर देते हैं। होम के अंदर आएंगे और हीरो के नीचे हम यहाँ पर लेटेस्ट ब्लॉग को कॉल कर लेंगे। तो यहाँ पर इसको कॉल कर लिया है। ब्राउज़र के ऊपर जाते हैं तो यहाँ पर कुछ एरर आ चुका है, देखते हैं क्या एरर है। कंसोल में जाते हैं और ये कहते हैं लेटेस्ट ब्लॉग इज़ नॉट डिफाइंड। तो लेटेस्ट ब्लॉग को हमने यहाँ पर इंपोर्ट नहीं किया। इंपोर्ट लेटेस्ट ब्लॉग्स फ्रॉम कंपोनेंट और लेटेस्ट ब्लॉग। तो अब ये हमारे पास सही से वर्क कर रहा है। तो ये देखिए हमारे पास यहाँ पर लेटेस्ट ब्लॉग आ गए हैं। अब चलते हैं और लेटेस्ट ब्लॉग को बनाना स्टार्ट करते हैं। लेटेस्ट ब्लॉग में आ जाते हैं और यहाँ पर ये लेटेस्ट ब्लॉग हमारा, ये इसको यहाँ से करते हैं ख़त्म। इस डिव के अंदर आ जाते हैं और यहाँ पर एक H1 ले लेते हैं और इसको हम कर देते हैं, सॉरी H1 लेना है, करते हैं लेटेस्ट ब्लॉग्स और इस पर कुछ क्लासेस अप्लाई कर देते हैं H1 के ऊपर। क्लास टेक्स्ट इसका 3XL कर देते हैं, टेक्स्ट 3XL, फॉन्ट इसका कर देते हैं बोल्ड और टेक्स्ट इसका सेंटर कर देते हैं, मगर SM के ऊपर इसका टेक्स्ट में स्टार्ट में हो जाएगा। ओके, तो ये काम हमने यहाँ पर करना था। अब इस H1 के अंदर नीचे आते हैं और यहाँ पर एक डिव ले लेते हैं, यहाँ पर एक लेते हैं डिव और इस डिव के अंदर हमने क्या करना है, अपना जो ब्लॉग का डेटा है वो यहाँ पर शो करवाएंगे। ब्लॉग का डेटा मैं आपको दिखाता हूँ। हम एसेट्स के अंदर जाएंगे और यहाँ हमारे पास एक फाइल है assets.js, इसके अंदर आप आएंगे तो यहाँ देखिए ये हमारे पास ब्लॉग डेटा है, एक एरिया है, इसके अंदर हमारे पास ऑब्जेक्ट हैं। तो ये हमने ऑब्जेक्ट वहाँ पर मैप कर देने हैं तो हमारा डेटा यहाँ पर हमें शो हो जाएगा। लेटेस्ट ब्लॉग के अंदर आते हैं और यहाँ पर हम मैप लगा देते हैं, ये करते हैं ब्लॉग डेटा डॉट मैप, इसको कर देते हैं हम ब्लॉग और कामा आइटम, सॉरी इंडेक्स, और ये हम स्मॉल ब्रैकेट लगाएंगे इस तरह से। अब ये हमने ब्लॉग डेटा इंपोर्ट भी करना है एसेट से, तो इसको हम इंपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट
ब्लॉक डेटा फ्रॉम एसेट्स में जाएंगे, देन यहाँ पर एसेट्स। ओके, अब ये क्या करना है, हमने यहाँ पर एक इंडिविजुअल कार्ड बनाना है जिसके अंदर हम एक ब्लॉग शो करवाएंगे। तो उस कार्ड को यहाँ पर बनाते हैं और ये हम वो जो हमारा आइटम होगा एक इंडिविजुअल कार्ड का, वो उसको यहाँ पर कॉल कर देंगे। अब इस एसेट्स को क्लोज करते हैं, उसी कंपोनेंट्स के अंदर आते हैं, यहाँ पर एक बनाते हैं ब्लॉग कार्ड के नाम से कंपोनेंट, ब्लॉग कार्ड डॉट JSX, इसको हम बनाते हैं। और यहाँ अगर इसको कॉल कर लें, यहाँ पर ब्लॉग कार्ड, इसको यहाँ पर कॉल करेंगे और यहाँ पर हम इंडेक्स दे देंगे की, जो कि यूनिकली आइडेंटिफाई करेगी हर ब्लॉक को, उसको हम कर देते हैं इंडेक्स। और अब इसमें जो हमारे पास डेटा हमने प्रॉप्स में भेज देना है, और फिर जो ब्लॉग कार्ड है हमारा, यहाँ पर डेटा हम फेच कर लेंगे, गेट कर लेंगे प्रॉप से, और इसको अपने कार्ड के अंदर यहाँ पर डाल देंगे। अगर अभी मैं आपको चल कर दिखाऊँ, यहाँ पर जो हमारा ये ब्लॉग का डेटा है, इसको यहाँ पर हम प्रॉप से भेज देते हैं। बस ब्लॉग आईडी हमारे पास, इसको करते हैं आईडी हमारी हो जाएगी ब्लॉग डॉट ID, और हमारे पास एक टाइटल है ब्लॉग का, ब्लॉग डॉट टाइटल। उसके बाद डिस्क्रिप्शन में यहाँ ज़रूरत नहीं है, उसके बाद इमेज है ब्लॉग की, देन हमारे पास यहाँ पर कैटेगरी है ब्लॉग की, वो हम भेज देंगे। और यहाँ पर हमारे पास ऑथर है, ब्लॉग डॉट ऑथर, देन यहाँ पर डेट है हमारे पास ब्लॉग की, किस डेट को ये पोस्ट हुआ था, मैंने आपको उस टाइम बताया था कि हमारे पास यहाँ पर ये चीज़ है हमारे पास। ओके, उसके बाद हमने यहाँ पर ऑथर का नेम भेजना है और ऑथर की इमेज भी भेज देनी है। ऑथर का नेम भेज देते हैं, ऑथर अंडरस्कोर नेम, इसको ऐसे कर देते हैं ऑथर अंडरस्कोर नेम, और ब्लॉग डॉट ऑथर डॉट नेम, ब्लॉग डॉट ऑथर डॉट नेम। और हमारे पास ऑथर की इमेज, इसी तरह इसको करते हैं कॉपी, ये हमारे पास हो गया ऑथर इमेज, और इसको कर देते हैं इमेज, ब्लॉग डॉट ऑथर डॉट इमेज, क्योंकि हमारी जो इमेज है वो ब्लॉग के अंदर ऑथर है उसके अंदर है। चलते हैं यहाँ पर एसेट के अंदर, मैं आपको दिखाऊं तो ये देखिए हमारे पास ये एक ब्लॉग है, इसके अंदर एक ऑथर है, ऑथर एक ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर नेम है और इमेज है। ओके, ये इमेज हमारे पास ऊपर से आ रही है, यहाँ से हमने इसको लिया हुआ है यहाँ से। ओके, तो हमने यहाँ पर ये डेटा अपना भेज दिया है। अब इसको ब्लॉग कार्ड के अंदर जाते हैं और यहाँ पर फैच कर लेते हैं, इसके अंदर डिस्ट्रक्चर कर लेते हैं। आईडी हमारे पास थी, टाइटल था, देन यहाँ पर कैटेगरी हमारे पास थी एक, उसके बाद यहाँ पर ऑथर नेम एंड ऑथर इमेज डेट, ये चीज़ें हमारे पास यहाँ पर थी। 1 2 3 4 5 6 7 हमने यहाँ पर प्रॉप्स ले लिए हैं, और यहाँ से भी हम 7 ही भेज रहे हैं। ओके, अब चलते हैं और जो हमारा ब्लॉग कार्ड है उसको बनाना स्टार्ट कर देते हैं। ये ब्लॉग कार्ड के अंदर इसको कर देते हैं यहाँ से ख़त्म, और ब्लॉग कार्ड के अंदर अब हम इम्प्लीमेंट करते हैं अपना जो कार्ड है हमारा उसको। तो ये हम इस पे पहले कुछ क्लासेस अप्लाई देते हैं कि ताकि हमारा एक कार्ड की फॉर्म में आ जाए, जो हमारा एक कार्ड होगा आइटम इंडिविजुअल। बॉर्डर दे देते हैं इसको 1 का, देन बॉर्डर ग्रे 200, बॉर्डर ग्रे 200 या 300 कर देते हैं। उसके बाद शेडो इसका होना चाहिए कुछ, शेडो MD, और पैडिंग इसको देते हैं 3 की, राउंडेड ये होना चाहिए MD के ऊपर। ओके, तो अब हम ये हमारा जो डिव है वो कार्ड की एक शक्ल, मतलब उस शक्ल में दिखेगा हमें। यहाँ पर सबसे पहले अब लिंक टैग लेना है। अब ये लिंक टैग इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमारी जो कार्ड की इमेज होगी वो हम इमेज यहाँ पर शो करवाएंगे। जैसे उस इमेज पे क्लिक करेगा यूज़र तो उसके लिए वो एक सिंगल पेज ओपन कर देगा जिसके अंदर एक पूरे ब्लॉग की डिटेल शो होगी। तो इस पर हमने फिर ID भी दे देनी है अपनी। तो यहाँ हम कर देते हैं टू ब्लॉग ID, ये हमारे पास ब्लॉग आएगा। ये हमारा जो आपको मैंने दिखाया था सिंगल ब्लॉग का हमने पेज बनाया था उसका थे ब्लॉग, और ये हमारी जो ID है ये वाली ID आ रही है। तो इस लिंक के अंदर यहाँ पर इमेज टैग लेंगे, अब हम इमेज टैग लेंगे और यहाँ कर देंगे हम सिंपल इमेज। ओके, अब चलते हैं, अगर ब्राउज़र के ऊपर चल कर दिखाऊँ आपको मैं, तो यहाँ पर कुछ गड़बड़ होगी है, देख लेते हैं क्या इशू है। कंसोल में चलते हैं और यहाँ देखें हम, तो लिंक इज़ नॉट डिफाइन, तो जो लिंक हमने यहाँ पर यूज़ किया इसको हमने इंपोर्ट करना है react.dom से। इंपोर्ट लिंक फ्रॉम react.dom। अब चलें तो ये हमारे पास देखें इस तरह से
इमेजेस ब्लॉग की आ रही हैं सारी। ओके, मगर हमें ये इमेजेस मत और डेटा हमने भी फेच करना है, तो और डेटा हम यहाँ पर फेच करते हैं। इस लिंक टैग के अगर हम पी टैग आगे शो करवाएंगे और यहाँ पर हम कैटेगरी शो करवा देंगे, कैटेगरी यहाँ पर शो करवा देंगे, और इसके बाद यहाँ पर एक h1 लेंगे जिसके अंदर हम टाइटल शो करवा देंगे, h1, और यहाँ कर देंगे टाइटल। ये हमारा ब्लॉग का टाइटल आ जाएगा। उसके बाद एक और डिव लेना है, यहाँ पर लेते हैं एक डिव, और इस डिव के अंदर हमने क्या करना है, जो ऑथर है हमारा उसकी इमेज शो करवानी है। इमेज टैग लेंगे और इसको कर देंगे ऑथर इमेज, और उसके नीचे हम यहाँ पर ऑथर का नेम शो करवाना है, तो पी टैग में हम ऑथर का नेम शो करवा देते हैं, ऑथर का नेम, और लास्ट में हमारे पास थी एक डेट, तो इसको हम कर देते हैं पी टैग और यहाँ कर देते हैं डेट। अब चलते हैं अगर ब्राउज़र के ऊपर, तो ये हमारे पास इस तरह से कार्ड शो हो रहे हैं, ये देखें। ओके, तो कार्ड का हमारा डेटा सारा यहाँ पर मतलब आ चुका है। अब चलते हैं यहाँ पर और स्टाइलिंग हम स्टार्ट करते हैं। हमारा जो ये ब्लॉग सिंगल वाला है इसको हम स्टाइलिंग देते हैं। तो हमारी इमेज जो है इस पर हम पहले क्लास देते हैं, कुछ क्लास हम इस पर अप्लाई करते हैं। फ्लेक्स आइटम सेंटर कर देते हैं, फ्लेक्स आइटम्स सेंटर, जस्टिफाई सेंटर एंड विड्थ फुल दे देते हैं। इसकी हम विड्थ इसको हम फुल दे देंगे। mx ऑटो एंड कर्सर विल बी पॉइंटर, कर्सर विल बी पॉइंटर, और ट्रांजिशन ट्रांसफॉर्म कर देंगे, जो मैंने आपको बताया था कि हमने वहाँ पर एक होवर इफेक्ट लगाया हुआ था ट्रांजिशन ट्रांसफॉर्म वाला। तो ये हमारे पास परफेक्ट सजेशन आ गया, ये हमने लगा दी है। अब चलें ब्राउज़र के ऊपर, तो ये हमारे पास देखें इस तरह से ये शो हो रहा है। ओके, ठीक हो गया जी। अब हम चलते हैं नीचे वाले कंटेंट पर, जो हमारा नीचे है उसको शो, ये हमारा पी टैग है कैटेगरी वाला, इस पर हम कुछ क्लास अप्लाई करते हैं। पी टैग हमारा ये है, इस पर हम कर देते हैं टेक्स्ट, इसका हम कर देंगे एक हैश टैग। इसका टेक्स्ट हमारे पास है 4b6, 4b6 ये हमारा है। उसके बाद सॉरी ये हमारा टेक्स्ट का कलर है, उसका हम कर देते हैं फॉन्ट, ये कैटेगरी इसकी फॉन्ट सेमी बोल्ड कर देते हैं, फॉन्ट सेमी बोल्ड, और बॉर्डर इसका नन कर देते हैं my से, ये 3 हो जाएगा। अब चलें यहाँ पर, तो ये देखिए हमारे पास इस तरह से ये शो है कैटेगरी हर ब्लॉग की। ओके, फॉन्ट सेमी बोल्ड। उसके बाद हमारा टाइटल है, अब टाइटल पर कुछ क्लासेस अप्लाई करते हैं हम। क्लास टेक्स्ट हमारे पास ये हो जाएगा एक्सेल, और फॉन्ट इसका बोल्ड। तो ये हमारे पास इस तरह से हो गया, फॉन्ट इसका बोल्ड हो गया। अब हमारा ये जो डिव है इस पर क्लास करते हैं, इसको हम कर देते हैं फ्लेक्स, और गैप दे देते हैं 3 का। ओके, अब चलें, तो ये हमारे पास इस तरह से ये शो हो रहा है। ओके, अब इस डिव के नीचे हम आते हैं और यहाँ पर इसको तो आइटम सेंटर कर देते हैं, आइटम्स सेंटर हमारा हो जाएंगे सारे। गैप 3 का हमने ऑलरेडी दे दिया है, और my इसको 3 कर देते हैं ताकि ये हमारा चिपक करना है। अब इस इमेज पर आते हैं, और इमेज पर हमने कोई क्लासेस अप्लाई नहीं करनी, हमारी इमेज ठीक है। यहाँ पर जो ऑथर नेम है इस पर कुछ अब क्लासेस अप्लाई कर देते हैं। क्लास टेक्स्ट इसका हम कर देते हैं LG ऑथर का, और फॉन्ट इसका बोल्ड कर देते हैं, फॉन्ट बोल्ड, और टेक्स्ट ग्रे 600, ग्रे 600 कर देते हैं। और हम डेट पर भी यही क्लास अप्लाई कर देंगे सेम। ओके, अब चलते हैं ब्राउज़र के ऊपर, तो अब देखें ये हमारा इस तरह से शो हो रहा है। अब ये हमारा कार्ड बन के कम्प्लीट हो चुका है। अब हमारा एक काम रहता है, जो हमारा ये लेटेस्ट ब्लॉग वाला सेक्शन है, इसके ऊपर जो डिव है इसको हमने अब क्लासेस अप्लाई करनी है कुछ, ताकि हमारे जो कार्ड हैं वो सही से हमें शो हो जाए। तो यहाँ पर क्लासेस अप्लाई करने के लिए हम लिखते हैं क्लास ग्रेड, ग्रेड कॉल्स 1, हमारे पास मोबाइल स्क्रीन पर ही हमें एक शो होगा। SM के ऊपर हमारे पास ग्रेड कॉल्स 2 हो जाएंगे, ग्रेड कॉल्स 2 कर देंगे। MD के ऊपर ग्रेड कॉल्स 3 कर देंगे इसको, और गैप इसका 4 कर देंगे, और PX दे देंगे हम 3 के, ताकि हमारे पास ये साइड से, और SM पर PX कर देते हैं 4, साइड से हमारे गैप आ जाए। अब चलते हैं ब्राउज़र के ऊपर, तो अब देखिए हमारे पास इस तरह से ब्यूटीफुली शो हो रहे हैं लेटेस्ट ब्लॉग्स, और ये हमारे पास
हर ब्लॉग यहाँ पर शो हो रहा है। ये देख सकते हैं आप किस तरह से ब्यूटीफुल सा हुआ इफेक्ट आ रहा है। ओके, आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा कि हमने इसको कैसे बनाया है। अब ये जो हमारी हेडिंग है इसको थोड़ा सा सेट कर लेते हैं। लेटेस्ट ब्लॉग इसको हम कर देते हैं MY3 का, ताकि ये हमारे पास चिपक ना आए। तो ये आ गई। टेक्स्ट भी इसका हम ज़रा चेंज कर देते हैं, टेक्स्ट ग्रे 700 कर देते हैं। ओके, ये हमारे पास अब लेटेस्ट ब्लॉग का सेक्शन भी बनकर रेडी हो चुका है। अब चल ये देखें हमारे पास। ओके, अब हमने बनाना है फुटर का सेक्शन। तो चलते हैं और यहाँ पर एक कंपोनेंट बनाते हैं फुटर के नाम से। ये सेट को क्लोज कर देते हैं। यहाँ पर कंपोनेंट्स में आते हैं और यहाँ बनाते हैं एक फुटर डॉट JSX और FCE कर देते हैं। अब इस फुटर को हम कॉल करेंगे अपनी ऐप डॉट JSX के अंदर, ताकि हमारा फुटर हम चाहते हैं हमें हर पेज पर शो हो, जो भी हमारा पेज हो, जिस भी पेज पर हूँ। तो इस राउस के नीचे आते हैं और यहाँ पर हम कॉल कर देते हैं फुटर को। ओके, तो ये हमारा फुटर यहाँ पर अब शो होने लग जाएगा। चलें यहाँ पर, तो ये देखिए हमारा फुटर यहाँ पर हमें शो हो रहा है। अब फुटर को बनाना स्टार्ट करते हैं। फुटर के आपको मैंने बताया था हमारे पास 3 पार्ट्स थे। तो हमारे पास चलते हैं फुटर के अंदर और ये अब इस डिव के नीचे हम 3 डिव लेंगे मज़ीद। ये हमारा एक डिव हो जाएगा। इसी को करते हैं कॉपी, इसको कर देते हैं हम फर्स्ट डिव में हम अबाउट शो करवा रहे थे। फर्स्ट डिव नीचे कॉपी करते हैं, ये हमारा हो जाएगा सेकेंड डिव और ये हमारा लास्ट डिव हो जाएगा थर्ड डिव। ओके, अब हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं अपना टेक्स्ट वगैरह देना। तो इस डिव के अंदर हमारे पास पहले जो हमारे पास था यहाँ पर अबाउट H1 के अंदर हम अबाउट कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास एक P टैग है जिसमें हम लॉरम टेक्स्ट दे देते हैं कुछ 25 का। ओके, इतना हो गया। उसके बाद यहाँ पर H4 ले लेते हैं। H4 में हमने क्या किया था, अपना ईमेल शो करवा रहे थे। तो यहाँ पर हम कर देते हैं ईमेल, ये हमारा आ जाएगा। उसके बाद H4 लेते हैं, उसके अंदर हम फ़ोन कर देंगे। तो ये हमारा फ़ोन आ गया। अब इस डिव पर हम क्लासेस अप्लाई करते हैं। जो हमारा पहला मेन डिव है, पेरेंट डिव, उस पर पहले क्लास अप्लाई करते हैं कुछ, ताकि हमारा ये एक अच्छे व्यू में आ जाए। फ्लेक्स कर देंगे हम। फ्लेक्स हमारा ये कॉल हो जाएगा, मगर SM के ऊपर, MD के ऊपर हम इसको PY कर देते हैं पहले 12, और MD के ऊपर ये हमारा हो जाएगा फ्लेक्स रो। ओके, उसके बाद आइटम सेंटर एंड जस्टिफाई बिटवीन कर देते हैं। ओके, तो ये हमारे फर्स्ट पेरेंट डिव पर क्लास अप्लाई हो गई हैं। अब हम फर्स्ट डिव जो हमारा है फुटर का, उस पर हम क्लास अप्लाई करते हैं। विड्थ हम इसको दे देते हैं फुल, आइटम्स सेंटर, फ्लेक्स दे देंगे और फ्लेक्स इसका हम कॉल कर देंगे, ताकि फ्लेक्स कॉल, विड्थ फुल, आइटम सेंटर, फ्लेक्स कॉल और जस्टिफाई सेंटर कर देंगे। जस्टिफाई भी इसको हम कर देते हैं सेंटर, और PX हम 2 कर देते हैं, ताकि हमारे पास ये गैप आ जाए। SM के ऊपर हम इसकी विड्थ जो है ना वो कम कर देंगे। विड्थ कर देंगे 1/3 कर देंगे। और फ्लेक्स कॉल तो हमने ऑलरेडी किया हुआ है, इसको गैप दे देते हैं बस 2 का, हर के अंदर गैप आ जाए। तो अब चलिएगा यहाँ पर, तो ये देखिए हमारे पास ये भी इस तरह से शो हो रहा है। ओके, हम इस पर कुछ क्लास है जो हमारा H1 है, इस पर कोई क्लास अप्लाई कर देते हैं। क्लास इसको कर देते हैं टेक्स्ट एक्सेल कर देते हैं, और फॉन्ट इसका बोल्ड कर देते हैं। टेक्स्ट कर देते हैं ग्रे 700। तो अब हमारे पास ये इस तरह से शो हो रहा है। ओके, अब नीचे हमारा जो P टैग है उस पर हमने क्लास अप्लाई करनी है। तो ये जो हमारा, इस पर कुछ क्लास अप्लाई कर देते हैं। पहले इसको हम कर देते हैं क्लास टेक्स्ट, हमारे पास हो जाएगा, इसको हम कर देते हैं LG। फॉन्ट इसका नॉर्मल कर देते हैं। अब चल कर देखते हैं तो ये मैं कैसे शो हो रहा है। तो अब हमारे पास ये इस तरह से शो हो रहा है। ओके, हमारा ये सेक्शन बनकर रेडी हो चुका है। अब हम जो सेकंड डिव है हमारा वो बनाते हैं।
तो आते हैं अपने यहाँ पर, और ये हमारा सेकंड डिव है। यहाँ पर H1 ले लेते हैं और इसको कर देते हैं क्विक लिंक्स इसको कर देते हैं। और यहाँ हम यूआरएल ले लेते हैं कुछ, और इसके अंदर हम लिंक ले लेते हैं और इसको कर देते हैं हम और इसको कर देते हैं होम। ओके, इसी लिंक को हम कॉपी कर देते हैं। ये हमारा होम के बाद आ जाएगा ब्लॉग्स, देन यहाँ पर अबाउट आ जाएगा, उसके बाद यहाँ पर कॉन्टैक्ट, ब्लॉग्स, अबाउट, पाथ हमारा, कॉन्टैक्ट, और इस पर हम क्लासेस अप्लाई करते हैं। जो हमारा ये क्लास दे देंगे, इसको हम फ्लेक्स, ओके सॉरी ये नहीं, इसको देंगे हम क्लास, ये अब इस पर क्लास अप्लाई करते हैं। क्लास हमारे पास हो जाएगी फ्लेक्स हमारे पास कॉल हो जाएगा, और हमारे पास गैप दे देंगे हम इसको 2 का। अब चलते हैं देखते हैं। तो हमारे पास ये हमने लिंक टैग को यहाँ पर इंपोर्ट करना पड़ेगा रिएक्ट राउटर से। इंपोर्ट लिंक फ्रॉम रिएक्ट राउटर डॉम। तो अब हमारे पास ये इस तरह से शो हो रहे हैं। ओके, अब हमने इन पर कुछ क्लास अप्लाई करनी है। जो हमारे ये लिंक टैग है, क्लास कर्सर विल बी पॉइंटर, और होवर पर टेक्स्ट इसका ब्लैक कर देंगे, टेक्स्ट ब्लैक, और वैसे इसका टेक्स्ट हमारे पास ग्रे रहेगा 700। अब चलें यहाँ पर देखें, तो अब हमारे पास ये ऐसे परफेक्ट शो हो रहा है। जो ये हमारा आ रहा है क्विक लिंक्स वाला, इसको मार्जिन बॉटम से दे देते हैं 5 का। ओके, ये आ गया। अब हमारे पास लास्ट सेक्शन रहता है जो कि हमारा था कैटेगरीज के नाम से। अब इसी सेक्शन को हम कॉपी करते हैं और उसमें कैटेगरीज कर देते हैं। ये जो सेक्शन है हमारा, इसको सॉरी यहाँ से करो, ये जो हमारा है इसको करते हैं यहाँ पर कॉपी, और इसको यहाँ पर कर देते हैं पेस्ट, और ये हमारा हो जाएगा कैटेगरीज हो जाएगा ये। और इसको हम कर देते हैं कैटेगरीज, तो हम कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ से 2 की प्रॉपर्टी ख़त्म कर देते हैं। कैटेगरीज हम कर देते हैं इसको वेदर, और यहाँ भी 2 ख़त्म कर देते हैं। ये हो जाएगा लाइफस्टाइल, और यहाँ पर टेक्नोलॉजी कर देते हैं, और यहाँ पर कर देते हैं न्यूज़। ओके, तो इस तरह से हमने अपना ये भी सेक्शन बना लिया है। तो ये देखिए ये सेक्शन बन गया। अगर हम इसको मोबाइल पर चेक करें तो मोबाइल पर भी ये हमें इस तरह से शो हो रहा है, मतलब ये हमारा फुल्ली रिस्पॉन्सिव है। ओके, अब हमारे पास एक और इसके नीचे फुटर के नीचे हमने थोड़ा सा और काम करना है, वो हम काम कर लेते हैं। यहाँ पर इसी डिव के नीचे आते हैं, यहाँ पर एक ले लेते हैं फ्रेगमेंट एम्प्टी। इस फ्रेगमेंट को नीचे करते हैं क्लोज, और इस डिव के नीचे हम एक HR टैग लगा लेते हैं। ओके सॉरी, ये हमारा HR टैग आ गया, और यहाँ पर इसको हम कुछ स्टाइल अप्लाई कर देते हैं। ये हमारी क्लास हो जाएगी। हाइट इसकी कर देते हैं 1, टेक्स्ट इसका कर देते हैं ग्रे 600, BGB इसका ग्रे कर देते हैं 700। ओके, विड्थ इसको हम फुल दे देते हैं। ये यहाँ पर हम इसकी हाइट कर देते हैं 0.5। अब चलें यहाँ पर, तो ये देखिए हमारे पास इस तरह से ये शो हो रहा है। अब इसके बाद हम यहाँ पर एक डिव लेंगे। ओके, इस डिव के अंदर हमने एक और डिव लेना है। यहाँ पर ले लेंगे हम इमेज, जो कि हमारी होगी
हीरो और इमेज सॉरी लोगो हम जो यहाँ पर होगा, और यहाँ पर हम कर देते हैं पी टैग मेटा, देन यहाँ पर कर देते हैं स्पैन टैग में ब्लॉग, इसको कर देते हैं अब क्लास दे देते हैं, क्लास देते हैं फ्लेक्स गैप ऑफ 2 जस्टिफाई सेंटर आइटम सेंटर। ओके, तो इसको हम कर देते हैं कुछ क्लासेस स्पैन पे अप्लाई करते हैं। अब फॉन्ट इसको कर देते हैं बोल्ड, टेक्स्ट कर देते हैं एक्सेल, और ये जो हमारा मेन डिवाइस पर भी क्लास अप्लाई कर देते हैं फ्लेक्स की जस्टिफाई बिटवीन कर देंगे। ओके, अब इस डिव के नीचे ये जो हमारा इमेज वाला डिवाइस के नीचे आप जाते हैं और यहाँ पर हम यूएल ले लेते हैं, और यहाँ पर हम कुछ एल ले लेते हैं 3, यहाँ पर 3 एल ले लेते हैं, यहाँ पर कर देते हैं प्राइवेसी पॉलिसी, यहाँ पर कर देते हैं टर्म्स एंड कंडीशन, और यहाँ पर कर देते हैं कॉपीराइट @ या कुछ कोड प्लस मी। ओके, अब इस पर भी क्लास अप्लाई करनी पड़ेगी हमें, क्लास इसको कर देते हैं फ्लेक्स गैप ऑफ 3। अब चल कर देखें यहाँ पर, तो यहाँ पर हमने जो ये इमेज यूज़ किया इसको यहाँ पर हमने अब लेना है इंपोर्ट एसेट्स फ्रॉम एसेट्स, तो ये हमारे पास अब इस तरह से देखें शो हो रहा है। ये जो डिव है हमारा लास्ट वाला, इसको हम HR के ये जो डिव है इस डिव को हम क्लास दे देते हैं को MY से 6 की, ताकि हमारे पास ये चिपक करना है। तो ये हमारे पास इस तरह से अब शो हो रहा है, और इसको हम यहाँ पर कर देते हैं फ्लेक्स है, और ये फ्लेक्स कॉलम रहा है, फ्लेक्स कॉलम अगर SM के ऊपर ये फ्लेक्स रो हो जाए, अब ये हमारे पास कंप्लीट रिस्पॉन्सिव हो जाएगा। यहाँ पर चल कर देखिए अगर, तो ये देखिए ये हमारे पास फ्लेक्स कॉल होना चाहिए था, क्यों नहीं हुआ हमारे पास फ्लेक्स कॉल, सॉरी इस पे नहीं करना यार, ये हमने ऊपर जो डिव है ना उस पर करना है फ्लेक्स कंट्रोल, ये वाला मेन जो हमारा डिव पेरेंट उस पर। अब चल कर देखें तो ये हमारे पास इस तरह से आ रहा है फ्लेक्स कॉल SM पर फ्लेक्स रो, तो अभी हमारे पास परफेक्ट शो हो रहा है, और इसको हम गैप भी दे देते हैं MY से टू आइटम सेंटर। अब ये हमारे पास परफेक्ट शो हो रहा है। तो इस तरह से हमने अपना होम पेज कंप्लीट कर लिया है। ओके, अब फुटर के बाद हमने बनाना है अपना ब्लॉग वाला पेज। अगर हम अभी चलें ब्राउज़र के ऊपर और देखें तो इस तरह से हमने ये अपना फुटर कंप्लीट बना लिया है। अब हमारा काम है कि ये जो हम ब्लॉग्स वाला पेज है ना, इसको अब हम बनाते हैं। अपने VS कोड के अंदर आते हैं और यहाँ पर फुटर को क्लोज़ कर देते हैं, ऐप को भी क्लोज़ कर देते हैं और चलते हैं ब्लॉग्स के अंदर। और यहाँ पर अब हम ब्लॉग्स को बनाना स्टार्ट करते हैं। इस ब्लॉग्स को यहाँ से कर देते हैं क्लियर, और यहाँ पर हम ब्लॉग्स के अंदर हमें हीरो सेक्शन चाहिए होगा, तो यहाँ पर हम हीरो सेक्शन को कॉल कर लेते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा जो हीरो सेक्शन है वो हमें हमारे ब्लॉग्स के अंदर भी हो पड़ा। तो इसको हम फिर यहाँ से करते हैं इंपोर्ट हीरो को, इंपोर्ट हीरो कंपोनेंट, कंपोनेंट्स के अंदर आएंगे और यहाँ से हीरो को कॉल कर लेंगे। अब चलें अगर यहाँ पर, तो ये देखिए हमारा हीरो कंपोनेंट यहाँ पर आ गया है। उसके बाद हमने यहाँ पर एक H1 टैग लेना है और इसमें हमने कर देना है ऑल ब्लॉग्स, हमारी जो हेडिंग्स थी ऑल ब्लॉग्स। देन हमने नीचे P टैग लेना है और इसमें हमने कोई टेक्स्ट लॉरम ऐसे डमी टेक्स्ट डाल देते हैं। तो ये हमारा टेक्स्ट आ गया। अब इस पर भी थोड़ा क्लासेस अप्लाई कर लेते हैं। टेक्स्ट हमारा 3XL हो जाएगा।
और इसको हम कर देंगे टेक्स्ट सेंटर कर देते हैं मोबाइल डिवाइसेस पर, और SM पर टेक्स्ट स्टार्ट हो जाएगा। ओके, फॉन्ट बोल्ड कर देते हैं इसका, और मार्जिन दे देते हैं 6 का। ओके, उसके बाद हमारे पास ये क्लास है, यहाँ पर क्लास अप्लाई करनी है P टैग पर। क्लास यहाँ लिखेंगे, टेक्स्ट इसका कर देते हैं हम बेस, लीडिंग कर देते हैं 6 की, ताकि हमारे इनके दरमियान हमें कुछ गैप लाइन हाइट आ जाए। देन मैक्स विड्थ इसकी कर देते हैं 2 XL, मैक्स विड्थ विल बी 2 XL एंड MX विल बी ऑटो। अब चलिए अगर ब्राउज़र के ऊपर देखें इसको, तो अब हमारा ये इस तरह से नज़र आ रहा है। ओके, अब इसको हम चाहें तो ये जो हमारा है इसको हम MX ऑटो नहीं करते, या फिर इसको ही जो टेक्स्ट ये स्टार्ट वाला इसको ख़त्म कर देते हैं, ऑल ब्लाउज को यहाँ पर रहने देते हैं, और टेक्स्ट इसका बेस। अब चलें यहाँ पर तो देखें, अब हमारे पास ये इस तरह से शो हो रहा है। ओके, उसके बाद हमने यहाँ अपने ब्लॉग्स शो करवा देने हैं, जो हमारे ब्लॉग्स हैं। टेक्स्ट इसका हम LG कर देते हैं, बेस हमारा टेक्स्ट ना बहुत छोटा लग रहा है, तो अब हमारा ये टेक्स्ट ठीक शो हो रहा है। उसके बाद यहाँ हम एक और डिव लेंगे, उसके अंदर फिर हम अपने जो ब्लॉग वाला कंपोनेंट है उसको हम कॉल कर लेंगे। यहाँ पर ये जो हम सारा डिव जो हमने लिया था, जाते हैं अगर लेटेस्ट ब्लॉग के अंदर जाते हैं, ये जो हमारा डिव है सारा, इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। इसको यहाँ से करते हैं कॉपी, और चलते हैं ब्लाउज के अंदर, और इसको यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं ताकि ये हमारा सारा सेम है। इसके बाद हमने यहाँ पर ब्लॉग डेटा लेकर आना है, तो इसको इंपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट ब्लॉग डेटा। ये हमारा ब्लॉग डेटा इंपोर्ट होकर आ चुका है। अगर आप देखें, ये हमारे पास ब्लॉग डेटा, ये जो सिंगल ब्लॉग का हमारा था कार्ड, ये हमारे पास सेम रहेगा। इसके अंदर हमने ये सारी चीज़ें इनकी स्टाइलिंग की हुई है। अगर अभी चलें हम यहाँ पर, तो यहाँ इशू आ गया है, क्या इशू है देख लेते हैं। हमारे पास ये जो ब्लॉग हमारे पास कार्ड है, इसको हमने इंपोर्ट करना है यहाँ पर। इस कंपोनेंट को हमने क्योंकि कॉल किया हुआ है ना, जो सिंगल हमारा एक इंडिविजुअल ब्लॉग कार्ड है, इंपोर्ट ब्लॉग कार्ड, ये हमारा ब्लॉग कार्ड आ गया है। अब यहाँ पर चलें तो ये देखें, हमारे पास सारे ब्लॉग शो हो रहे हैं। यहाँ पर देखें आप, ये हमारे पास सारे ब्लॉग्स यहाँ पर शो हो रहे हैं, नीचे हमारे पास फुटर है। अब हमारे पास यहाँ भी सारे ब्लॉग शो हो रहे हैं। अगर होम पेज पर जाएं तो यहाँ भी हमारे पास सारे ब्लॉग्स ही शो हो रहे हैं, मगर हम चाहते हैं कि जो हमारा होम पेज है, यहाँ पर हम सिर्फ लेटेस्ट ब्लॉग शो करना चाहें, मतलब कुछ कम करवाना चाहते हैं शो ब्लॉग्स, सारे ब्लॉग यहाँ पर शो हम नहीं करवाना चाहते। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा ये है ब्लॉग्स वाला, जो हमारा होम पेज के अंदर ब्लॉग्स वाला सेक्शन है, उसमें चलते हैं और वहाँ पर हम स्लाइस मेथड लगा देते हैं। हमारा एक मेथड होता है स्लाइस, तो वो मेथड हम लगा देते हैं। उसमें हम डिफ़ाइन कर देंगे कि हमें कितने ब्लॉग्स चाहिए। जैसे ये हमारा है, हम जाते हैं ब्लॉग, ये हमारे लेटेस्ट ब्लॉग्स के अंदर आएंगे, और यहाँ पर हम ब्लॉग डेटा के बाद यहाँ पर एक मेथड अपना लगा देंगे, जो कि हमारा स्लाइस होता है, डॉट स्लाइस। ये हमारा मेथड है डॉट स्लाइस, और इसमें हमने बताना होता है कि हमें कितने कार्ड चाहिए। हमें 4 कार्ड चाहिए। उसके बाद यहाँ पर हम कर देते हैं रिवर्स, ये सॉरी डॉट आएगा यहाँ पर, ये हमें इस तरह हमने करना है। रिवर्स हमारा क्योंकि एक मेथड है, तो इसको हमने पैरेंथेसिस भी लगानी है। तो इस तरह से ये हमें अब 4 कार्ड ही शो करवाएगा। अब चलें अगर दोबारा यहाँ पर, तो ये देखें, ये अब हमारे पास सिर्फ 4 कार्ड ही शो करवा रहा है। हम चाहें तो यहाँ 6 कार्ड शो करवा सकते हैं, यहाँ 6 करवा देते हैं शो, और जो हमारा ब्लॉग्स वाला पेज होगा उसमें हम सारे कार्ड शो करवा देंगे। तो यहाँ हमारे पास 6 कार्ड शो हो रहे हैं, और ब्लॉग्स पर चले तो यहाँ हमारे पास 3, 6 और यहाँ हमारे पास 9 शो हो रहे हैं। तो इस तरह से हमने ब्लॉग वाला सेक्शन भी अपना कंप्लीट कर लिया है। ये सेक्शन जो देखें ऊपर से, हमें इसको थोड़ा सा मार्जिन देना चाहिए, ये इसके साथ चिपक के आ रहा है। तो इस डिव को हम ज़रा मार्जिन दे देते हैं, मार्जिन वाई दे देते हैं 6 से, ताकि ये ऊपर और नीचे से हमारे पास चिपक करना है। तो मार्जिन वाई ये था हमारे पास, यहाँ नहीं देना, सॉरी, लेटेस्ट ब्लॉग के अंदर है, हमने देना ब्लॉग्स के अंदर यहाँ पर ये। अब चलते हैं यहाँ पर, तो अब देखिए हमारे पास ये इस तरह से शो हो रहा है, कितना ब्यूटीफुल समय लुक दे रहा है। ये हमारे पास कम्प्लीटली रेस्पॉन्सिव होगा। और हम चले यहाँ पर, तो ये देखिए हमारे पास ये रेस्पॉन्सिव है कम्प्लीटली। और यहाँ हमारे पास ये इशू आ रहा है, ये जो हमारा है
टेक्स्ट वाला, इसको हम सेट कर लेते हैं यहाँ पर। इसका जो हम एसएम पर इसका टेक्स्ट कर देते हैं LG SM के ऊपर, और वरना इसका टेक्स्ट हमारे पास बेस होगा। और PX इसको कर देते हैं 3 का, ताकि हमारे पास ये ज़रा सा गायब आ जाए। तो ये देखिए हमारे पास इस तरह से ये सेक्शन अब कंप्लीट हो चुका है, बनकर आ चुका है। तो इस तरह से हमने अपना ब्लॉग्स वाला काम भी कर लिया है। अब हमारे पास एक इशू ये है कि हम ना हर जगह पर इस तरह से ये ब्लॉग्स को इंपोर्ट कर रहे हैं। तो हमने एक स्टेट बनानी है स्टोर के अंदर, और वहाँ पर अपने ब्लॉग्स को कॉल करें, इस ब्लॉग डेटा को कॉल करेंगे, और वहाँ से फिर हम क्या करेंगे, इस ब्लॉग को अपने कंटेक्स्ट से लेकर आएंगे। तो अब हम ज़रा कंटेक्स्ट पे काम कर लेते हैं। बहुत इजी सा है कंटेक्स्ट बनाना, मैं आपको सिखा दूंगा अच्छे से, फिर आपको मतलब इसमें कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। इस कंटेक्स्ट के अंदर जाते हैं और एक फ़ाइल बनाते हैं स्टोर कंटेक्स्ट .js के नाम से, स्टोर कंटेक्स्ट .js के नाम से बनाते हैं। और यहाँ पर हम इंपोर्ट करते हैं अपना क्रिएट कंटेक्स्ट को रिएक्ट से। तो यहाँ हम कर लेते हैं इंपोर्ट क्रिएट कंटेक्स्ट, रिएक्ट से इसको इंपोर्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम अपना कंटेक्स्ट बनाएंगे, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट, एक्सपोर्ट भी कर लेते हैं इसको, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट स्टोर कंटेक्स्ट इसका नाम रख देते हैं, या कुछ भी आप रख सकते हैं। मैं इसका स्टोर कंटेक्स्ट रखता हूँ, स्टोर कंटेक्स्ट। इस तरह से फिर हम करना है क्रिएट कंटेक्स्ट, और हम इनिशियली हमारे पास ये क्या होगा, नल। ओके, तो ये हमारे स्टोर अपना बना लिया यहाँ पर। उसके बाद हमने प्रोवाइडर बनाना है, कॉन्स्ट स्टोर कंटेक्स्ट प्रोवाइडर, कंटेक्स्ट प्रोवाइडर। तो ये हमारा बन गया। उसके बाद यहाँ पर हमने प्रॉप्स लेने हैं, चिल्ड्रन, और ये हमारे पास एक एरो फंक्शन होगा। और यहाँ पर हमने क्या करना है, अब जो हमारा एक वैल्यू हमने पास करनी होती है वो वैल्यू यहाँ पर लिख लेते हैं। इसको करते हैं कॉन्स्ट कंटेक्स्ट वैल्यू। ये हमारे पास अभी इनिशियली ये हमारे पास क्या है, इम्पटी है, जो हमारी वैल्यू है कंटेक्स्ट की। इसमें मतलब कंटेक्स्ट में अभी तक हमारे पास कुछ नहीं है। तो उसके बाद हमने रिटर्न कर देना है, सिंपली रिटर्न कर देंगे हम अपना स्टोर कंटेक्स्ट डॉट प्रोवाइडर, स्टोर कंटेक्स्ट डॉट प्रोवाइडर, इस तरह से। फिर यहाँ हमने कर देना है चिल्ड्रन, ये चिल्ड्रन आ जाएंगे, और यहाँ हमने वैल्यू पास कर देनी है। तो ये हमारी वैल्यू होगी कंटेक्स्ट वैल्यू, कंटेक्स्ट वैल्यू। तो इस तरह से हमने अपना ये प्रोवाइडर बना लिया है, और उसमें अपनी वैल्यूज़ हमने स्टोर करवा लिए हैं। अब यहाँ हमने क्या करना है, इंपोर्ट चिल्ड्रन, ये नहीं करना यहाँ से यार, सॉरी। अब हमने क्या करना है, चिल्ड्रन और यहाँ भी चिल्ड्रन कर देंगे, ये आ गया। अब हमने यहाँ पर इंपोर्ट करना है जो ब्लॉग का डेटा था, इसमें सिर्फ इंपोर्ट कर लेंगे हम, हमें बार बार इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी हर कंपोनेंट के अंदर। यहाँ हम करते हैं इंपोर्ट ब्लॉग डेटा, ये हमारा ब्लॉग डेटा आ गया है। अब इसको हमने यहाँ पर इसके वैल्यू के अंदर दे देना है, इसको कर देते हैं ब्लॉग डेटा। तो ये अब हमारा ब्लॉग डेटा यहाँ पर आ चुका है। अब हमारी जो मेन यहाँ पर है, इसको हम करते हैं, इसमें जाते हैं और यहाँ पर हमने रैप कर देना है अपनी एप्लीकेशन को। इंपोर्ट स्टोर कंटेक्स्ट यहाँ पर हम लेंगे और उसको यहाँ पर रैप कर देंगे, इस एप्लीकेशन को उसके अंदर रैप कर देना है स्टोर कंटेक्स्ट प्रोवाइडर के अंदर। इंपोर्ट स्टोर कंटेक्स्ट प्रोवाइडर, स्टोर कंटेक्स्ट प्रोवाइडर। इसको ये इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि हमने यहाँ पर इसको एक्सपोर्ट नहीं किया, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट स्टोर कंटेक्स्ट प्रोवाइडर। इसको हम यहाँ से एक्सपोर्ट करेंगे और यहाँ पर इसको इंपोर्ट कर लेंगे, इंपोर्ट स्टोर कंटेक्स्ट प्रोवाइडर। इसको ऐसे करना है। अब यहाँ पर चलते हैं और यहाँ पर करना है स्टोर कंटेक्स्ट प्रोवाइडर और इस एप्लीकेशन को रैप कर देंगे जो हमारा ऐप कंपोनेंट है। अब एक बार मैं दोबारा आपको बता देता हूँ कि हमने एक्चुअली किया क्या है। यहाँ पर हमने क्रिएट कंटेक्स्ट इंपोर्ट किया रिएक्ट से, उसके बाद ब्लॉग डेटा हम यहाँ अपना लेकर आए हैं हमारे एसेट से। यहाँ हमने एक स्टोर बनाया है स्टोर कंटेक्स्ट के नाम से और इनिशियली हमारे पास ये नल होगा। देन हमने यहाँ पर प्रोवाइडर बनाया है, एक वेरिएबल का नाम रखा है प्रोवाइडर आप इसका नाम कुछ भी रख सकते हैं जो कि एक चिल्ड्रन लेगा प्रॉप्स में। ओके, उसके बाद हमारे पास एक वैल्यू हमने एक वेरिएबल बना दिया कंटेक्स्ट वैल्यू को। अब हम इसी वैल्यू के अंदर जो भी हमें डेटा पास करना होगा यहाँ पास कर देंगे इस सब्जेक्ट के अंदर और यहाँ से हम वैल्यू
पास कर रहे हैं फिर कंटेक्स्ट वैल्यू। ये जो हमारा वेरिएबल बनाया है वो हमने यहाँ वैल्यू में पास कर दिया है। अब स्टोर कंटेक्स्ट डॉट प्रोवाइडर के अंदर चिल्ड्रन आएंगे। अब इसी जो हमारा ये बनाया था हमने कंपोनेंट स्टोर कंटेक्स्ट प्रोवाइडर, इसी को यहाँ से हमने एक्सपोर्ट कर लिया है और अपनी मेन के अंदर इसको इंपोर्ट करके अपनी जो हमारी एप्लीकेशन है ऐप इसमें रैप कर दिया। अब हमारे पूरी एप्लीकेशन के अंदर यूज़ कंटेक्स्ट हमारी जो है वो उसकी सपोर्ट आ चुकी है। अब अगर हम दोबारा चलें यहाँ पर लेटेस्ट ब्लॉग के अंदर, तो ये जो हमारा ब्लॉग डेटा आ रहा है हम इसको अब यहाँ से करते हैं ख़त्म, इसकी ज़रूरत नहीं रही हमें। हमने अब सिंपली क्या करना है, कॉन्स्ट यहाँ कर देंगे ब्लॉग डेटा। ये ब्लॉग डेटा हमारे पास आएगा। यूज़ कंटेक्स्ट हम यहाँ से इंपोर्ट करेंगे रिएक्ट से, ये रहा यूज़ कंटेक्स्ट, और इसके अंदर हमने अपने स्टोर का नाम दे देना है जो कि हमारे पास स्टोर कंटेक्स्ट। ये हमारे पास इंपोर्ट भी इसको हमने कर लेना है। अब अगर चलें हमारे पास लेटेस्ट ब्लॉग वाले सेक्शन के अंदर, तो हमारे पास सब कुछ, यहाँ चलते हैं होम पेज के अंदर, तो ये देखें लेटेस्ट ब्लॉग हमारे पास वैसे के वैसे वर्क कर रहे हैं, मगर अब हमने अपने स्टोर के अंदर से ये हमारे आ रहे हैं। पहले हम इसको इंपोर्ट कर रहे थे एसेट के अंदर, एसेट से, अब ये हमारे आ रहे हैं स्टोर के अंदर से। तो इस तरह से हमने ये अपना ब्लॉग डेटा इस स्टोर से ले लिया जो हमारा स्टोर कॉन्टेक्स्ट है यहाँ से। अब चलते हैं, यही काम हम लेटेस्ट ब्लॉग्स में तो हो गया है, अब हम ब्लॉग्स में भी यही काम कर लेते हैं। यहाँ कर लेते हैं कॉन्स्ट ब्लॉग डेटा इज इक्वल टू यूज कंटेक्स्ट, और ये हम कर देंगे यहाँ पर स्टोर कंटेक्स्ट। स्टोर कंटेक्स्ट को यहाँ से इंपोर्ट कर लेंगे और यूज़ कंटेक्स्ट को भी इंपोर्ट करना लाजमी है। इसको आप देख लेना कि आपने इंपोर्ट किया या नहीं किया। मैंने क्योंकि यहाँ पर इंपोर्ट कर लिया। ये यूज़ कंटेक्स्ट है, ये स्टोर कंटेक्स्ट है। अब अगर चलें दोबारा यहाँ पर जो हमारा ब्लॉग्स वाला है, तो वो भी कम्प्लीटली ओके होगा। तो ये देखें, ये भी हमारे पास कम्प्लीटली वर्क कर रहा है। तो इस तरह से हमने डेटा अपना यहाँ से फैच कर लिया है। तो ये काम भी हमारा अब हो चुका है यहाँ पर हमने। उसके बाद हमारा ये अबाउट और कॉन्टैक्ट अस वाला ये सेक्शन रहता है, हमने इसको बनाना है। तो चलिए अब हम इसको बना लेते हैं। अबाउट पे चलते हैं, पहले अबाउट वाला बनाते हैं, उसके बाद दूसरा बनाएंगे कॉन्टैक्ट वाला। अब चलते हैं यहाँ पर, इसको कर देते हैं क्लोज अभी के लिए, ब्लॉग को भी क्लोज करते हैं, कंपोनेंट्स को क्लोज कर देते हैं। अबाउट के अंदर आते हैं, ये रहा अबाउट वाला, और इसमें इस डिव के अंदर हम एक H1 ले लेते हैं और इसमें कर देते हैं अबाउट अस। अबाउट अस कर देते हैं। उसके बाद एक पैराग्राफ लेते हैं यहाँ पर और इसमें हम टेक्स्ट अपना दे देते हैं। तो ये हमारा टेक्स्ट आ गया है। ओके, उसके बाद हमने अब सिंपली यहाँ पर एक इमेज शो करवा देनी है। एक और डिव लेंगे और यहाँ पर एक इमेज शो करवा देंगे हम। तो मैं यहाँ लेता हूँ इमेज टैग और यहाँ करता हूँ एसेट्स डॉट अबाउट। ये हमारे पास इमेज होगी। इंपोर्ट कर लेते हैं एसेट्स को ऊपर हम, इंपोर्ट एसेट्स फ्रॉम, एसेट्स के अंदर जाएंगे और यहाँ करेंगे एसेट्स। ओके, तो ये हमारे पास एसेट्स आ गए हैं। अब चलें अगर अबाउट के ऊपर, ये अबाउट हमारा यहाँ पर क्लिक करें तो ये इस तरह से में शो हो रहा है। अब हमने इस पर कुछ स्टाइल अप्लाई करते हैं। जो हमारा मेन डिव है उसको तो हम कुछ नहीं करने, क्योंकि अब इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। सिर्फ यहाँ पर हमने क्लासेस अप्लाई करनी है। टेक्स्ट इसका कर देते हैं सेंटर में, टेक्स्ट फिर कर देते हैं 3XL और अपर केस में कर देते हैं इसको अपर केस एंड फॉन्ट बोल्ड कर देते हैं। फॉन्ट विल बी बोल्ड और MY विल बी 8। तो ये हमारा इस पर आ गया। अब हम P टैग पर कुछ क्लासेस अप्लाई कर देते हैं। यहाँ करते हैं टेक्स्ट इसका ग्रे कर देते हैं, सॉरी क्लास देनी है टेक्स्ट ग्रे 700, टेक्स्ट LG कर देते हैं और लीडिंग कर देते हैं रिलैक्स्ड, सॉरी लीडिंग रिलैक्स्ड कर देनी है। और मैक्स विड्थ इसको दे देते हैं ताकि हमारा ये एक पर्टिकुलर विड्थ के अंदर ही रहे। मैक्स विड्थ कर देते हैं इसका 2XL ताकि ये हमारा एक पर्टिकुलर विड्थ के अंदर रहे, उसके बाहर ना जाए। और MX ऑटो कर देते हैं। अब चलें अगर यहाँ पर, तो ये देखिए अब हमारे पास ये इस तरह से शो हो रहा है। तो मैक्स विड्थ इसने नहीं ली, क्यों नहीं ली, कोई गलती कर दी क्या? मैक्स विड्थ हमने देनी थी यहाँ पर। तो हमारे पास ये इस तरह से शो हो रहा है। यहाँ पर जो ये है इसको हम कर देते हैं मार्जिन बॉटम से MY दे देते हैं इसको 6 का, ताकि हमारा टेक्स्ट और इमेज चिपक करना है। तो ये हमारे पास इस तरह से अब शो हो रही है। ओके, तो इस तरह से हमने अपना अबाउट वाला सेक्शन भी बना लिया है। अब चलते हैं और ये कॉन्टैक्ट वाला बनाते हैं।
इसी को हम कर लेते हैं कॉपी, ये जो div है हमारा, इसी को कॉपी कर लेते हैं और चलते हैं अपने कॉन्टैक्ट वाले सेक्शन के अंदर और इस कॉन्टैक्ट को यहाँ से करते हैं ख़त्म ये, और इसको कर देते हैं कॉन्टैक्ट, इसको कॉन्टैक्ट कर लेते हैं। ये टेक्स्ट ऐसे रहने देते हैं और यहाँ कर देते हैं कॉन्टैक्ट, यहाँ से इंपोर्ट कर लेंगे या फिर इसी कोई कॉपी कर लेते हैं एसेट्स को, तो ये एसेट्स हमारे यहाँ आ जाएंगे। अब चलते हैं अबाउट, सॉरी कॉन्टैक्ट, हाँ ये हमारा अबाउट वाला है। तो ये देखें हमारे पास कितना ब्यूटीफुल सा अबाउट वाला कॉन्टैक्ट वाला सेक्शन आ चुका है। अगर देखें आप यहाँ पर तो कॉन्टैक्ट है, ये हमारा, ये हमारा अबाउट सेक्शन है, ये कॉन्टैक्ट वाला सेक्शन, ये सॉरी अबाउट, ये कॉन्टैक्ट, ये हमारा कॉन्टैक्ट सेक्शन। ओके, तो हमने अपने ये तमाम पेजेस बना लिए हैं। अब हमारा एक काम जो रहता है वो ये है कि हमने यहाँ पर साइन इन और साइन अप बनाना है। तो अब हम वो पेज बना लेते हैं। रजिस्टर के लिए बनाना है और हमें एक, और एक बनाना है हमें लॉगिन के लिए। तो चलते हैं, इसको कर देते हैं यहाँ पर क्लोज़ और चलते हैं अपने रजिस्टर वाले पेज के अंदर। ये हमारा साइन अप पेज, इसमें चलते हैं और यहाँ पर अब हम काम स्टार्ट करते हैं। तो इस डिव के अंदर हम एक और डिव लेंगे, यहाँ पर एक डिव लेते हैं और इस डिव के अंदर एक h1 लेते हैं हम और इसको कर देते हैं क्रिएट यूर अकाउंट। ये हम यहाँ पर हेडिंग दे देते हैं h1। ओके, उसके बाद इसी h1 के नीचे हमने फॉर्म ले लेना है, एक फॉर्म टैग, और इस एक्शन की हमें ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। और इस फॉर्म के अंदर आ जाते हैं और यहाँ पर हमने इनपुट लेनी है, ये हमारी इनपुट आ जाएगी यहाँ पर। और यहाँ पर हमने कर देना है प्लेस होल्डर योर नेम। अब हमारे पास ये जो इनपुट है, इनपुट हमारे पास यहाँ साइन अप करते वक्त 3 तरह की थी, नेम, ईमेल और पासवर्ड। तो हमारी फर्स्ट इनपुट आ गई है। इसके बाद हमने इसको रिक्वायर्ड ट्रू कर देना है, इसको रिक्वायर्ड कर देते हैं और यहाँ पर चलते हैं, इसी को कॉपी कर लेते हैं। ये हमारे पास कॉपी हो गई, इसको कर देते हैं हम ईमेल और ये हमारा पासवर्ड हो जाएगा। इसको कर देते हैं योर ईमेल एंड योर पासवर्ड। ओके, तो ये हमारा आ गया है इस तरह से। अब चलते हैं, अगर यहाँ पर इसके नीचे एक बटन बना लेते हैं, बटन, और इसको कर देते हैं हम साइन अप। तो ये हमारा बटन बन गया है साइन अप का। इस बटन के नीचे हमें क्या करना है, एक पैराग्राफ शो करवाना है, पी टैग। तो वो हम इस फॉर्म से नीचे शो करवा देते हैं पी टैग, और इसमें हम कर देते हैं ऑलरेडी हैव एन अकाउंट। अगर ये ऑलरेडी इसके पास कोई अकाउंट होगा तो यहाँ पर एक लिंक टैग लगा देते हैं, लिंक ले आते हैं, ये हमारा लिंक टैग हो जाएगा। और यहाँ हम कर देंगे लॉगिन हेयर, लॉगिन हेयर, और इस लिंक को ऊपर इंपोर्ट कर लेते हैं रिएक्ट राउटर डाउन से, इंपोर्ट लिंक फ्रॉम रिएक्ट राउटर डाउन। तो हमने लिंक यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया है और यहाँ पर हम कर देते हैं टू प्रॉपर्टी लगा देते हैं और यहाँ कर देते हैं स्लैश लॉगिन। तो ये हमारे लॉगिन पाथ पे चला जाएगा। तो अब चलते हैं यहाँ पर ब्राउज़र के ऊपर और साइन इन पे क्लिक करें हम। तो ये जो हमारा साइन इन है, यहाँ पर अब हमने लिंक लगाना है। तो नैव बार के अंदर चलते हैं, ये हमारा नैव बार है। अभी के लिए हम क्योंकि साइन अप बना रहे हैं तो यहाँ हम लिंक के अंदर टैग दे देंगे साइन अप का। ये हम देख लेते हैं हमारा पाथ क्या था, ऐप डॉट जेएस के अंदर चलते हैं और ये था हमारा पास रजिस्टर। तो पाथ हमारा रजिस्टर, जब साइन इन पे क्लिक करेंगे हम रजिस्टर पे चला जाएगा। फिर हम इसको चेंज कर देंगे लॉगिन पर, अभी क्योंकि हम वो बना रहे हैं। तो ये देखें इस तरह से हमारे पास ये अभी शो हो रहा है। तो अब चलते हैं हम इसकी स्टाइलिंग करते हैं। अब आ गए हैं हम, ये सॉरी यहाँ पर आते हैं साइन अप फॉर्म के, जो हमारा फॉर्म है साइन अप, इसके अंदर आते हैं। जो हमारा मेन डिव है इसको हम पहले विड्थ देते हैं कुछ, क्लास इसको विड्थ दे देते हैं फुल, बीजी दे देते हैं पिंक 200 का, और पी दे देते हैं ताकि हमारे पास गैप आ जाए टॉप और बॉटम से। पी 12 दे देते हैं, MX ऑटो कर देते हैं,
फ्लेक्स करेंगे और आइटम सेंटर कर देंगे। आइटम सेंटर जस्टिफाई भी सेंटर। ओके, अब चलें, अगर यहाँ पर ब्राउज़र के ऊपर देखें तो अभी हमारे पास ये इस तरह से शो हो रहा है। उसके नीचे जो डिव है, अब इस पर हम क्लासेस अप्लाई करते हैं कुछ। यहाँ भी हम विड्थ फुल दे देंगे, बीजी वाइट कर देंगे इसका। विड्थ फुल बीजी वाइट कर देंगे और मैक्स विड्थ कर देंगे एमडी, मैक्सिमम विड्थ इसकी एमडी होगी। और पी वाई इसको पैडिंग दे देंगे 5 से, एम एक्स ऑटो, ताकि ये सेंटर में आ जाए। उसके बाद पी वाई दे देते हैं 6 का। देन हमारे पास बॉर्डर होगा एक 1 का, बॉर्डर 1 दे देते हैं। बॉर्डर ग्रे हो जाएगा 200 का, बॉर्डर ग्रे 200, तो हमने इसको बॉर्डर ग्रे दे दिया 200 का। और शेडो भी दे देते हैं इसके ऊपर, ताकि हमारा ये कार्ड की फॉर्म में शो हो। तो आप चलें यहाँ पर, तो ये देखिए अब हमारे पास ये इस तरह से शो हो रहा है कार्ड। अब नीचे आ जाते हैं और H1 पर हम कुछ क्लासेस अप्लाई कर देते हैं। क्लास इस पर कर देते हैं टेक्स्ट LG, टेक्स्ट LG फॉन्ट इसका बोल्ड कर देते हैं, टेक्स्ट सेंटर कर देते हैं, टेक्स्ट विल बी सेंटर, और इसको कुछ कलर देते हैं टेक्स्ट ग्रे 700। तो ये हमारा इस तरह से हो जाएगा क्रिएट योर अकाउंट। इस तरह से मैं ये ब्यूटीफुल सा लुक दे रहा है। ओके, आप चलते हैं और इस जो हमारा फॉर्म है इस पर कुछ क्लासेस अप्लाई करते हैं। ये जो फॉर्म है, क्लास दे देते हैं फ्लेक्स, फ्लेक्स इसको हम कर देते हैं कॉल, क्योंकि हमें कॉलम के फॉर्म में चाहिए होंगे। गैप इसको 5 का दे देते हैं और मार्जिन टॉप से 5 और विड्थ कर देते हैं फुल, ताकि ये फुल विड्थ ले ले। तो अब हमारे पास ये इस तरह से विड्थ इसने फुल ले लिया, इस तरह से शो हो रहा है। ओके, तो अब चलते हैं और हमारे पास जो इनपुट फील्ड है इन पर हम क्लासेस अप्लाई करना स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारी इस यहाँ पर कर देते हैं क्लास नेम, इसकी हम विड्थ फुल कर देंगे, विड्थ फुल कर देंगे और पैडिंग दे देंगे 2 की। अभी अगर चल के मैं आपको दिखाऊं तो इसमें कुछ पैडिंग आ चुकी होगी। ये देखिए हमारे पास पैडिंग इसमें आ चुकी है फर्स्ट में। ओके, उसके बाद हमने करना है इसका बॉर्डर, और बॉर्डर ये हमारा बॉर्डर आ जाएगा। बॉर्डर इसको ग्रे दे देते हैं, बॉर्डर ग्रे 300 का। अब यहाँ पर बॉर्डर आ चुका होगा और बॉर्डर ग्रे 300, देन राउंडेड इसको कर देते हैं राउंडेड, और आउटलाइन इसकी हम ख़त्म कर देते हैं, आउटलाइन नन कर देंगे। ओके, अब चलें अगर दोबारा यहाँ पर, तो अब हमारे पास ये इस तरह से देखिए कितना ब्यूटीफुल सा शो हो रहा है। अब इसी क्लास को हम करते हैं कॉपी और सब में इसको पेस्ट कर देते हैं। ये हमारे पास यहाँ आ गई, इसको करते हैं पेस्ट अप यहाँ, और यहाँ पर भी पेस्ट कर देते हैं। ये हमारे पास अब इस तरह से देखें शो हो रहा है। और उसके बाद हमें एक और चीज़ चाहिए थी, एक और फील्ड चाहिए जो कि हमारे पास थी। इसी को करते हैं कॉपी, और इसकी टाइप हमारे पास हो जाएगी फाइल। और ये फाइल इसलिए क्योंकि यूज़र जब अपना अकाउंट क्रिएट करेगा तो वो अपनी एक प्रोफाइल पिक्चर ऐड करेगा, तो मैंने उस टाइम आपको दिखाई थी। तो ये हमारे पास यहाँ पर आ गया कि फ़ाइल वो चूज़ कर सकता है यहाँ पर। ओके, ये हमारे पास बन गया है। अब हम इस बटन पे कुछ स्टाइलिंग अप्लाई कर देते हैं। जो हमारा साइन अप का बटन है इस पर चलते हैं और यहाँ पर कुछ क्लासेस अप्लाई कर देते हैं। ओके, तो ये हमारा बटन, और इस पर करते हैं क्लासेस अप्लाई। क्लास टेक्स्ट इसको कर देते हैं हम वाइट, बीजी ऑरेंज, बीजी ऑरेंज 600, टेक्स्ट विल बी वाइट। ओके, पी एक्स इसको कर देते हैं 6, पी वाई 2 कर देते हैं। विड्थ इसकी हम कर देंगे फुल, कर्सर विल बी पॉइंटर। आप चल कर देखें अगर, तो अब हमारे पास ये इस तरह से देखें बटन शो हो रहा है, कितना ब्यूटीफुल सा। ओके, अब यहाँ पर जो ये है इस पर हम क्लासेस अप्लाई करते हैं पी टैग के ऊपर। ये हमारा पी टैग है, क्लास टेक्स्ट कर देते हैं हम इसका सेंटर, मार्जिन टॉप से 4 का दे देते हैं इसको। देन हमारे पास ये जो लिंक टैग है इस पर क्लास अप्लाई कर देते हैं कोई। क्लास टेक्स्ट इसका होगा ऑरेंज 600, और कर्सर विल बी पॉइंटर। अब चलें यहाँ पर, तो
यहाँ पर चलते हैं और ये देखिए यहाँ पर अगर लॉगिन पे क्लिक करूँ मैं तो ये देखिए ये हमारा लॉगिन पेज पर आ गया है। दोबारा साइन इन पे क्लिक करूँ तो इस तरह से हमने ये हमारा बन गया है कम्प्लीटली। और ये हमारे पास देखिए रिस्पॉन्सिव है फुल्ली। ओके, तो अब क्या करते हैं, अब ये हमने बना लिया है। अब करते हैं इसी को कॉपी और हम अपना लॉगिन बना लेते हैं। तो यहाँ मैंने नए बार के अंदर उस टाइम यहाँ साइन इन की जगह यहाँ पर दे दिया था रजिस्टर। अब इसको दोबारा लॉगिन कर लेते हैं। ओके, अब यहाँ इस साइन इन के अंदर जो हमारे पास डी ये वाला इस JSS को कॉपी कर लेते हैं सारे को। इसको करते हैं यहाँ पर कॉपी और चलते हैं अपने लॉगिन के अंदर और यहाँ पर इसको कर देते हैं पेस्ट। ये हमने यहाँ पर पेस्ट कर दिया और इसको कर देते हैं हम डोंट हैव एन अकाउंट। डोंट हैव एन अकाउंट इसको कर देते हैं रजिस्टर। अगर उसका अकाउंट नहीं होगा तो वो रजिस्टर पर चला जाएगा। रजिस्टर यहाँ कर देते हैं रजिस्टर हेयर, रजिस्टर हेयर और इसको कर देते हैं साइन इन। तो ये हमारा हो जाएगा। और जब हम लॉगिन करेंगे तो हमारे पास यहाँ हम करेंगे लॉगिन इनटू योर अकाउंट, लॉगिन इनटू योर अकाउंट। और लॉगिन के टाइम हमारे पास क्या होगा, ये नेम वाला फील्ड भी नहीं होगा और ये फील्ड भी नहीं होगा, फाइल वाला फील्ड। तो हमारे पास अब चल कर देखें, अगर यहाँ लॉगिन पे क्लिक करें तो ओके, यहाँ हमने लिंक टैग को अब इंपोर्ट करना पड़ेगा हमें, क्योंकि हम यहाँ लिंक यूज़ कर रहे हैं तो वो नहीं जो हमारे पास इंपोर्ट लिंक फ्रॉम react.com। और तो कोई चीज़ हम यहाँ यूज़ नहीं कर रहे, नहीं और कोई चीज़ यूज़ नहीं कर रहे। तो ये देखिए हमारे पास लॉगिन इनटू योर अकाउंट, यहाँ हमारा ईमेल आ जाएगा यूज़र का और ये हमारे यूज़र का पासवर्ड आ जाएगा यहाँ पर। और ये साइन इन डोंट हैव एन अकाउंट है, उस रजिस्टर पे क्लिक करेगा तो ये रजिस्टर वाले अकाउंट पर चला जाएगा। तो इस तरह से हमने ये काम भी अपना कंप्लीट कर दिया है। तो इस तरह से गाइस हमने अपना फ्रंट एंड कंप्लीट यहाँ पर कर लिया है। उसके बाद हमारा जो यहाँ पर काम रहता है, पहले बैक एंड का काम रहता है, उसके बाद हम मज़ीद इसको इंटीग्रेट करेंगे और यहाँ पर डैशबोर्ड एक बनाएंगे और डैशबोर्ड के अंदर हम फॉर्म बनाएंगे, एक टेबल बनाएंगे जहाँ यूज़र लॉगिन करेगा, एक ब्लॉग क्रिएट करेगा, उस ब्लॉग को वो अपना देख सकेगा और उसको फिर वहाँ से रिमूव कर सकेगा। तो हमारा ये काम इतना कंप्लीट हो चुका है।